Hi guys, welcome to QA99 Booster. Right. So this is our first session, intro session, where we will discuss कि कोर्स का फ्लो क्या है ना? कैसे चीजें आपको करनी है और कैसे हम कोर्स में करेंगे, राइट? ठीक है, लेकिन उससे पहले whosoever has joined right now या जिन्होंने अभी सेशन ज्वाइन किया है पहली बार, पता नहीं है पोर्टल को कैसे यूज करना है, राइट? तो अभी जब आप ये पहले तो टेलीग्राम ग्रुप है एक, ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा लर्निस्ट के पोर्टल पे ही। ठीक है, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप को पहले आप ज्वाइन कर लो। ऑल द स्केड्यूल, है ना, या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्लास अनाउंसमेंट, ये सब हमारा टेलीग्राम पे ही चलेगा। मेनली सब कुछ ही टेलीग्राम पे चलेगा और क्लासेस हमारी चलेंगी जूम पे। ठीक है, और हर क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी विद इन 2-3 आवर्स या विद इन 24 आवर्स, राइट? इससे लेट नहीं होगा। टेलीग्राम पे इफ यू अप्लाइड, ठीक है, आप 10-12 घंटों में ऐड हो जाओगे, या जनरली 30-40 मिनट 1 घंटे में ऐड हो जाओगे। ठीक है, दैट इज द बेसिक रूल। उसके बाद टेलीग्राम में जब आप ज्वाइन करोगे तो देर आर मल्टीपल चैट बॉक्सेस, राइट? पहला तो अनाउंसमेंट है। ठीक है, अनाउंसमेंट में आई विल पोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट? मान लो आप किसी दिन बिजी हो, आपने टेलीग्राम एक दिन बाद 2 दिन बाद खोला है, तो यू डोंट हैव टू रीड ऑल द चैट्स। आप सिर्फ अनाउंसमेंट में आओ। अनाउंसमेंट में सिर्फ मैं ही मैसेज डाल सकता हूँ। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि वहां पे मैं कोई भी मैसेज डालूं उस पर येस नो भी आप मत करो। आप रिएक्शन दे सकते हो, मैं रिएक्शन से समझ जाऊंगा। बट वहां पे आप अगर मैसेज डालोगे तो फॉर द न्यू पीपल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक कि कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पे है, कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, देन आपका वहां पे कुछ जनरल रूल्स आते हैं। ठीक है, जनरल रूल्स में बेसिकली यार देखो, आप पैसे देके इस कोर्स पे आए हो, राइट? अगर आप आज भी मुझसे वही पूछोगे कि मेरी प्रोफाइल 888 है, मेरी प्रोफाइल 777 है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे कितनी परसेंटाइल टारगेट करनी चाहिए, ठीक है, वो मेरे लिए काफी ईजी है ना? मैं रोज आपको वो चीज पे ज्ञान दे सकता हूँ। ठीक है, बट आप पैसे देके अगर यहाँ पे आए हो तो आप ये चीजें मत करो। ठीक है, बेटर होगा आप चैट जीपीटी से पूछो, कोई अदर आईएम स्टूडेंट से पूछो, है ना? उनको काफी नॉलेज है। बट बिलीव मी, ये नॉलेज आपको कभी कहीं भी नहीं लेके जाएगी, ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही करती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, है ना? और आपको विश्वास नहीं होता तो आप रियलाइज कर जाओगे, जो बंदे रिपीटर है उनको रियलाइजेशन हो गया होगा कि ये इन्फॉर्मेशन से आप कुछ भी नहीं होगा, है ना? दूसरी बात, फिर आप देखोगे एक चैट और मीम्स वाला है। अब देखो सौरभ पता नहीं क्या कर रहा है मीटिंग के बीच में। ठीक है, राइट? तो चैट में बेसिकली कुछ नहीं है, वहां पे आप कोई क्वेरीज है, कुछ भी आपको फालतू डिस्कशन करना है ना? यू कैन यूटिलाइज दैट चिट चैट। वहां पे आपको प्रोफाइल इवेल्युएशन XYZ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब कर सकते हो। ठीक है, देन यू विल हैव डाउट्स ग्रुप, राइट? डाउट्स ग्रुप में हमारा एक डाउट ग्रुप है स्ट्रिक्टली फॉर QA, राइट? स्ट्रिक्टली फॉर QA, राइट? तो जो भी आपका क्वांट्स का डाउट है ना, अगर आपको पूछना है या आपको सोल्व करना है, राइट, जो भी आपको डाउट है आपको पूछना है या सोल्व करना है, वो सारा आप स्ट्रिक्टली इसी में ही डालोगे। ठीक है, और कहीं नहीं डालना उसको। द रीजन बीइंग कि जब आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्वांट्स के क्वेश्चंस का एक रिपोजिटरी बन जाएगा, है ना? फिर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन आप LRDI में डाल दोगे, VRC में डाल दोगे, तब फिगर करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? एंड आई विल हाईली सजेस्ट यू गाइज टू स्टार्ट सोल्विंग ईच अदर्स डाउट इन द स्ट्रिक्टली फॉर QA। ठीक है, वहां पे कुछ भी और डिस्कशन मत करना। ठीक है, लेट्स कीप इट क्लीन। एंड वहां पे स्ट्रिक्टली फॉर QA के लिए QA के डाउट्स ही पूछना। और एक चीज जो मैंने रियलाइज करी कि सिलेबस होने के बाद या सिलेबस नहीं भी हुआ, है ना, स्टिल यू कैन ट्राई सॉल्विंग द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर ज्योमेट्री नंबर सिस्टम से है तो यू कैन इग्नोर, राइट? अगर जनरल अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, XYZ का क्वेश्चन है, एटलीस्ट उस क्वेश्चन को पढ़ लो और उसका जो सोल्यूशन कोई बंदा बता रहा है उसको भी देख लो, है ना? क्योंकि एक क्वेश्चन के काफी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? फॉर एलिगेशन में देर आर डिफरेंट अप्रोचेस, राइट? वी विल डिस्कस अबाउट इट कि कौन कौन सी अप्रोच है, कैसे तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बट बिफोर दैट रिमेंबर कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, फैमिलियरिटी, और उसको क्वेश्चन देख के कौन सी अप्रोच लगानी है वो तभी समझ आएगा जब आपकी प्रैक्टिस होएगी, और मिक्स्ड प्रैक्टिस होएगी, राइट? तो क्वांट्स का डाउट हम सबसे, क्वांट्स वाला चैट बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं, राइट? उसमें मैं आपको कहूंगा कि LRDA VA चाहे आप मत ही करो, वो किसी और ग्रुप में करो, हमारा जो कॉमन ग्रुप है उसमें कर लो। बट ये वाले ग्रुप में आप सब एक दूसरे के क्वांट्स के डाउट सोल्व करो और भेजते रहो। ठीक है,
आपका सिली डाउट है तो भी भेजो, आपका अच्छा डाउट है तो भी भेजो, सब कुछ भेजो, राइट। देन सजेशन रिक्वेस्ट में, सिंस इट्स अ वेरी ओपन एंडेड कोर्स, ठीक है, कभी आपको लग रहा है नहीं सर हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, राइट, आई एम ओपन टू ऑल द सजेशंस, बट द एंड डिसीजन विल बी इन माय हैंड ओनली, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगेगा आपके लिए वो ही मैं प्रेफर करूंगा करना, ठीक है। देन VADLR का है उसका, ठीक है, मॉक्स डिस्कशन में अगेन अप टू यू, अगर आप मॉक देते हो, यू वांट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अमंग योरसेल्फ, तो ठीक है, इट्स अ वेरी गुड फैक्ट टू हैव, बट नहीं भी करना तो भी चलेगा, करना है तो भी कर लेना, ठीक है। क्वांट्स का मैं कहूंगा अगेन स्ट्रिक्टली फॉर क्वांट्स में करना, इवन इफ इट्स फॉर सम XYZ मॉक, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, देखो उसमें जब आप जाओगे, एक तो टेलीग्राम वाला है ना, ठीक है, वो तो चलो आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद यू यू हैव सम 7-8 लेसन, कुछ अरिथमेटिक के, कुछ एजेब्रा के, कुछ ज्योमेट्री के, कुछ नंबर सिस्टम के, कुछ ट्राइंगल, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारे तुम्हारे पास लेसन हैं, राइट। इनमें अगर आपके पास अभी टाइम है, राइट, अगर आप कहीं अभी इनरोल्ड नहीं हो और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो कुछ कवर करना है, मेरे पास तो सिलेबस मेरा हो गया है ना, I am looking for some XYZ thing. So obviously you can attend these classes, right? And if you don't have much time, you can completely ignore these lessons because these are the lessons of past years. जब मैंने सेशंस लिए थे, है ना, वो सेशंस की रिकॉर्डिंग्स हैं ये, ठीक है, इसको करोगे तो भी बहुत बेनिफिट करेगा और नहीं करोगे तब भी इट्स कम्प्लीटली ओके, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं है कि आपको करना ही करना है, नहीं करना, मन करे तो कर लेना, नहीं मन करे तो यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर दिस, राइट। देन हमारा प्लान है, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, राइट, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हैं, राइट। तो बेसिकली हमें जुलाई में ना, जुलाई और अगस्त, आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रिपेयर एज हार्ड एज यू कैन, ठीक है। जुलाई और अगस्त एक ऐसे, देखो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या होगा ना, नवंबर में तो आपका मान लो कैट आ ही गया इस बार, तो बल्कि 24 नवंबर को है, राइट, इस बार तो 24 नवंबर को ही कैट आ गया। तो उस नवंबर को तो ऐसे मान लो, नवंबर में आप नई चीजें बहुत कम सीख पाओगे, राइट। अगर सीखना भी चाहते हो तब भी आप तब सीख पाओगे जब आपके बेसिक्स काफी स्ट्रांग होंगे और आपके पास कुछ और करने को ही नहीं होगा। अगर आपके पास तब भी आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, और आपके कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है, तो आप नई चीजें नवंबर में नहीं सीख पाओगे। और अगर आपका बाई चांस मान लो मॉक स्कोर नहीं आ रहा नवंबर में, या कुछ XYZ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तब तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो जुलाई और अगस्त में क्या करना है, देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, या तो आपने कोचिंग ले रखी होगी, या मान लो आपके पास कहीं लेक्चर होंगे, या आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। मैं ये 2 मंथ्स फुल्ली आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आज भी आपका सिलेबस स्टार्ट कर सकता हूँ ये क्लास के बाद ही, ठीक है। बट उसमें क्या होगा ना, यू विल गेट अकस्टम टू मी, और फिर आप, आपका जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, आपको खुद को टाइम देना, प्रैक्टिस करना, ये सब चीज जरूरी है, वो नहीं हो पाएगा, राइट। दैट इज द वन प्रॉब्लम यू विल फेस इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द जुलाई। तो जुलाई में देखो, इफ यू आर टेकिंग सम कोचिंग, ठीक है, कोई XYZ कोचिंग है जो आप पिछले 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से करते आए हो, तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप अपना फ्लो मत तोड़ो, ठीक है। आपको, आपने अगर QA99 बूस्टर लिया भी है ना, तो आप इसको एज ए एडिशनल लर्निंग सीखो कि ये बेसिक मेरे स्ट्रांग होंगे, है ना, अब मुझे ये चीजें समझ आएगी। काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर मैंने कोचिंग ले रखी है, अब क्या मैं सीधा QA99 बूस्टर लग जाऊं, कोचिंग का छोड़ दूं? नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना, है ना। आपने जो भी कोचिंग ले रखी है, ठीक है, पहली बात तो जुलाई और अगस्त में अगर आपका कोई बैकलॉग चल रहा है, वो ट्राई करो पूरा कवर करने का, बिकॉज सितंबर अक्टूबर नवंबर में मैं रेगुलर क्लासेस भी लूंगा और आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी करने को दूंगा, ठीक है। और फिर आपको, आपके पास VA LRDI करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होगा, तो वो चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाएंगी मैनेज करनी। और लास्ट 3 मंथ्स में बिलीव मी प्रेशर आ जाता है, मान लो आपका स्कोर नहीं आ रहा, फिर आप, या तो आप मेरा कोर्स छोड़ दोगे अटेंड करना, या फिर आप अपनी कोचिंग का कोर्स छोड़ दोगे अटेंड करना, या फिर आप कुछ और करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। एंड क्वांट में ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स पूरा करके बहुत कुछ अचीव कर लोगे, या अकेला ये कोर्स पूरा करके बहुत कुछ अचीव कर लोगे। काफी चीजें वर्क करती हैं, देखो पहले तो होता है बेसिक कवर करना, ठीक है, उसके बाद होती है बेसिक
के बेस्ड पे प्रैक्टिस, जो तुम्हें कोचिंग से असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं, राइट? जब आप ये दो चीजें कर लेते हो, राइट, फिर आप जाते हो मॉक्स पे देन यू रियलाइज कि यार स्कोर ही नहीं आ रहा है ना, मैंने ये सब कर लिया, दैट इट मीन्स कि आपको ये सब तो करना ही है। इसके अलावा इसी के बेसिस पे है ना, इसी के बेसिस पे आपको बहुत चीजें और समझनी बाकी है, राइट? जैसे मैं बता, है ना, जैसे मान लो हमारा कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, टाइम एंड वर्क, राइट? टाइम एंड वर्क में क्या है, 7 या 8 टाइप के क्वेश्चन है ना, इसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चन नहीं बनता। ये 7-8 टाइप के क्वेश्चन आपने जरूर सोल्व किए होंगे, यहाँ पे आपने पढ़े होंगे, बट आपको अभी रियलाइज भी करना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सेम गोज विद द टीएसडी, राइट? टीएसडी में देखो काफी टॉपिक्स हैं, बोट्स वाला टॉपिक है, एलिवेटर का टॉपिक है, राइट? ठीक है, ट्रेन्स है, राइट, एंड देन कई बार साउंड का एक टॉपिक आता है, वो आ जाता है, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको कोर्स में पढ़नी ही है, ठीक है? कि देखो बूस्टर में क्या होगा ना, अगर हम बेसिक तो करेंगे, एडवांस भी करेंगे, ठीक है? क्लास हमेशा यही स्टार्ट होगी कि एलिवेटर क्या होता है, सीढ़ियाँ क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है। अगर आप एलिवेटर ऐसे जा रही है और आप यहाँ से स्टेप इन करते हो, तो आपकी जो टोटल स्पीड है, जो नेट स्पीड है, वो बढ़ जाएगी, है ना? और अगर एलिवेटर ऐसे जा रही है और आप नीचे आ रहे हो, तो आपकी नेट स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है? ये सब बातें हम करेंगे, ठीक है? अब मान लो आपको तब भी इतना आइडिया नहीं लग रहा, या तब भी आइडिया लग रहा है, बट अगर आपने पहले चीजें की होंगी ना, you will have to give less time to the basic and you can give more time to the advanced things। एडवांस थिंग्स में भी ऐसा नहीं है कि मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम लूंगा, टाइम कहाँ लगता है, टाइम लगता है प्रैक्टिस में, राइट? मान लो मैंने आपको कोई बता दिया चीज कि जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए ना, तुम टोटल वर्क आप एज्यूम कर लेना, ठीक है? आप टोटल वर्क को एज्यूम कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब ये इतना ही कंसेप्ट है, इसके बेस पे हमने कितने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है? देन वी विल मूव की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन क्या है, देन वी विल मूव टू दिस। देन इसके बेस पे हम 3-4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है? हमारा फिर टाइम एंड वर्क में एक टैप वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। उसमें क्या है कि वो बोलता है कि टोटल 15 टैप मिला के लेट से एक्स यूनिट काम करती है, और 16th टैप इनके सम का डबल कर देती है 2x, 17th टैप करती है 6x, ठीक है? तो हमें ये टाइप का क्वेश्चन भी देखना है, ये कैसे करना है, राइट? देन कई क्वेश्चन आते हैं कि कुछ बंदों ने पहले 3 दिन काम किया, फिर कुछ बंदों ने 3 दिन काम किया, फिर कुछ बंदों ने 3 दिन काम किया, राइट? नाउ यू विल गेट अवेयर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस कि अच्छा ये टाइप का क्वेश्चन भी आता है, ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है। बट ऐसा नहीं है कि आप क्लास किसी भी क्लास में अटेंड करके आप 10 घंटे का सेशन ले लो, 12 घंटे का ले लो, 20 घंटे का ले लो, सेशन के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना? और प्रैक्टिस अब आपको देखना है कि आपको बेसिक, सितंबर में जब आ जाओगे, तब आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है, एडवांस करनी है ना? क्योंकि देखो हमारा प्लान क्या है, जैसे मैंने काफी लोगों से, तुमसे 10-12 लोगों को डीएम करके भी बात करी है, कॉल पे भी बात करी है ना? और काफी लोगों ने इनरोल करवाने से पहले भी बात करी है। मैंने लोगों से पूछा, ऑलमोस्ट सबके पास कोई ना कोई कंटेंट है कोचिंग का, राइट? मैंने पूछा आपका पूरा है, किसी ने भी ये नहीं बोला कि मेरा सिलेबस पूरा है, राइट? एंड आई ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट कि इस स्टेज पे आपका सिलेबस पूरा होगा, बिकॉज नाउ इट्स जस्ट जुलाई। सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक जाके पूरा होता है, बट उसमें क्या है ना कि आप जुलाई और अगस्त का ऐसा महीना है जहाँ पे आप थोड़े से रिलैक्स्ड रहते हो, क्योंकि आपके मॉक्स अगर आ रहे होंगे, वो आई बिलीव 15 डेज के बाद एक मॉक आ रहा होगा जुलाई, राइट? 12 और 15 डेज के बाद, राइट? अगस्त में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना? सितंबर में ओवर आई हो जाती है, अक्टूबर में ओवर आई हो जाती है, राइट? तो जुलाई और अगस्त में मैं आपको कहूंगा कि एक बार अपना पूरा सिलेबस, जुलाई प्लस अगस्त में कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग का, और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल्फ प्रिपरेशन का, ठीक है? अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं कोचिंग के पूरा एकदम साथ साथ चल रहा हूँ, तो साथ साथ चलते रहो। अगर किसी का कोचिंग या सेल्फ प्रिपरेशन में लैग है ना, उसको सबसे पहले जुलाई और अगस्त में वो सारा लैग पूरा करना है, ठीक है? देखो QA99 बूस्टर में मैं कुछ ऐसा तो जादू तो कर नहीं दूंगा कि आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और कल आपको सब समझ आने लग जाएगा, है ना? लेक्चर्स तो मेन सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं चला कि एलिवेटर का क्या मीनिंग होता है, राइट? ये आप यूट्यूब पे कहीं भी सीख लोगे कि एलिवेटर क्या होता है, तुम्हारी कोचिंग में बता देंगे, राइट? अब एलिवेटर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सोल्व करने हैं, 1990 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कैसे क्रैक करना है, राइट? ये सब हम चीजें डिस्कस करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल किसी चीज में, किसी क्लास में लेट से परसेंटेज की जब क्लास होगी, राइट, तब उसमें परसेंटेज में क्या है, एडवांस मटेरियल बहुत कम है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1990 ऑनवर्ड्स बुकलेट खोलेंगे, ठीक है, और उसको क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री हमने कर ली, ज्योमेट्री में तो एडवांस का मटेरियल ही इतना है कि उसको आपको ग्रैब करने में, उसको आपको समझने में, उसको आपको याद करने में टाइम लगेगा। ठीक है, उसके फिर 7 8 10 15 दिन बाद हम 1990 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। इसमें पूरे भी कर सकते हैं, आधे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलवेज ऐसे प्रेफर करता हूँ कि अराउंड 20 30% क्वेश्चन सोल्व करूं, ताकि आपको कोई स्पॉइलर ना मिले, है ना। बाद में क्लास के बाद जाके आप ये सब फॉर्मूलाज लगा के डिस्कस करोगे, तब आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड सबसे बेस्ट बेनिफिट जो आप टेलीग्राम ग्रुप का बना सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आपको फॉर्मूला बताया या फॉर्मूला डिस्कस किया इन क्लास, ठीक है, अब आपसे वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, वो टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, आपने ग्रुप पे भेजा, ठीक है, वहां पे आप एक दूसरे को वॉइस नोट, टेक्स्ट, XYZ करके आप बता सकते हो कि यार देखो ऐसे क्वेश्चन सोल्व किया, सर ने ये बताया था, तू अगर ये अप्रोच लगाएगा तो हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं एलिगेशन पढ़ रहा था, है ना, तो आपने ओपन एलिगेशन में क्या देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉयज का एवरेज दे रखा है, बॉयज एवरेज, यहाँ पे गर्ल्स एवरेज, और यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लास का एवरेज, राइट। अब आपने एलिगेशन तो लगा दिया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये किसका रेशियो आएगा, मैं हमेशा इसी में कंफ्यूज रहता था। यहाँ पे बॉयज बॉयज रेशियो गर्ल्स आएगा, है ना, वेट रेशियो वेट आएगा, किलोग्राम रेशियो किलोग्राम आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, राइट, है ना। ये तो बॉयज बॉयज हमें पता है, यहाँ पे बॉयज रेशियो गर्ल्स आएगा। बट यहाँ पे अगर उसने कुछ दे दिया, वाटर एंड मिल्क दे दिया, या मिक्सचर ए रेशियो मिक्सचर बी दे दिया, और फिर हमने एलिगेशन तो लगा दिया, बट जो ये रेशियो आया वो किस चीज का आया हमें नहीं समझ आ रहा, है ना। ये चीजें कैसे करनी है, ये चीजें हमेशा हमारी किससे क्लियर होंगी, प्रैक्टिस से। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग TST में काफी मेहनत लगती है, मेनली सर्कुलर क्वेश्चन में, लीनियर क्वेश्चन तो फिर भी आसान होते हैं, सर्कुलर क्वेश्चन में मेहनत लगती है। ठीक है, अब काफी लोग कह रहे हैं सर सर मेरा बेसिक भी नहीं क्लियर, मैं क्या करूं, राइट। देखो सबसे पहले तो बेसिक नहीं क्लियर तो बेसिक आप करो। जो मैं जुलाई अगस्त आपको कह रहा हूँ, इसमें हम मल्टीपल बैच मीट्स करेंगे, हम मल्टीपल गाइडेंस सेशन लेंगे। अगर आपको आज से ही पढ़ना, मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। दिक्कत पता है क्या है, बेसिक सबके क्लियर होंगे, राइट। आपको पता है एलिगेशन क्या होता है, आपको पता है TSC क्या होता है, 90% बच्चों का सिलेबस भी कवर होता है, उनको ये भी पता होता है, उनके बेसिक्स भी कवर है, बट फिर भी मार्क्स नहीं आते। होता क्या है ना कि पैटर्न ही ऐसा चेंज हो रहा है। कैट के जो एग्जाम है, जो मॉक है ना, जैसे मैं IMSCL जितना भी मॉक देता था, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि मैं वहां पे बैठ के दिमाग लगा के नया कुछ सोच रहा हूँ। अगर वैसा सोचने लगे तो आदमी 2 3 4 मिनट तो लेता ही है, राइट। लेकिन उतना टाइम लगता ही नहीं है मॉक वाले क्वेश्चंस में, मॉक वाले क्वेश्चन में लगते हैं 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, राइट। जैसे मेरा क्या होता था, अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ दो, मतलब वो नहीं हो रहा, हमारा माइंडसेट नहीं है वैसा करने का, राइट। तो हमें बेसिक पे टाइम आपको लगाना है ना। फिर क्या करेंगे हम, क्लास में 30% जो फर्स्ट सेशन होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट होगा क्लास का, 30% 40% वो बेसिक मैं आपको सारा याद दिलाऊंगा कि अच्छा आपने ये कहीं कहीं पढ़ा होगा, है ना। और फिर हम उसके बारे में एडवांस चीजें सीखेंगे, और फिर उसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बारे में मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और लास्ट डेज में हम पास्ट ईयर्स को प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट ईयर्स। ठीक है, ये सब चीजें तभी हो पाएगी जब आप एक पाथ को फॉलो करोगे। पाथ का फंडा सिंपल है ना। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरा पूरा सिलेबस कवर नहीं है ना। पहले तो जुलाई और अगस्त में जितना सिलेबस हो सके, मैं ये नहीं कह रहा पूरा करो, है ना। अगर आप अपनी कोचिंग के साथ चल रहे हो, ठीक है, तो कोचिंग के साथ ही चल रहे हो। देखो जुलाई और अगस्त में ना अरिथमेटिक तो कर ही लो, है ना। अरिथमेटिक देखो हमारे पास टॉपिक कौन से होते हैं, अरिथमेटिक, एलजेब्रा, जियो, नंबर सिस्टम, और क्या होता है, P&C मान लो। इसके अलावा कुछ होता है, जस्ट पुट इट इन द चैट, शायद नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। मॉडर्न मैथ क्या होता है, वो अलजेब्रा में हो जाता है यार, मॉडर्न मैथ का तो कंसेप्ट मुझे नहीं, मतलब मैंने नहीं पढ़ा कभी ये। आई थिंक वो अलजेब्रा में ही हो जाएगा सब, ठीक है ना। मेन मेन यही होता है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, नंबर सिस्टम, हाँ।
ये पी एंड सी में आ गया ना, पी एंड सी प्लस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मेन मेन चीजें यही होती है मुझे लग रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं कुछ होता। ठीक है, आप देखो जुलाई और अगस्त में अगर आपका सिलेबस पेंडिंग है या कवर्ड है ना, पहले इंश्योर तो ये कर लो कि आपको अरिथमेटिक आपने पूरा एक बार किया हो, चाहे बेसिक किया हो चाहे ऊपर ऊपर से किया हो, वो कर लो। ठीक है, अलजेब्रा की टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा। ठीक है, ज्योमेट्री में ना क्या है कि वो ये भी मैं ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें ना थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, थोड़ी सी भी नहीं, बहुत ज्यादा लगती है क्वेश्चन को समझने में। और इसमें ना क्या है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे दिमाग लगाना है, इसमें आपकी जितनी प्रैक्टिस घर पे हो जाएगी ना उतना इजी आपके लिए बन जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होते हैं ज्योमेट्री में। मतलब अगर कोई क्वेश्चन कुछ फिगर बना हुआ है, उसका आंसर वैसे आ रहा है तो वैसे ही आएगा। तो इसमें क्या है ना कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। और प्रैक्टिस बाद में करोगे तो एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है, पहले करके रख लोगे तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है। और समझना भी इजी हो जाता है, बिकॉज काफी सारे फिगर्स आते हैं, ट्राइंगल, सर्कल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, है ना। फिर काइट आता है, रोम्बस आता है, पैरेललोग्राम आता है। तो वो काफी सारे फिगर हो जाते हैं, उनकी काफी सारी वैल्यूज हो जाती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं। बट हम करेंगे जरूर ये टॉपिक, इसको छोड़ेंगे नहीं। नंबर सिस्टम में यार, नंबर सिस्टम में कुछ भी समझने वाला नहीं है, प्योर रट्टे वाला टॉपिक है ना। हम समझ के चीजें करेंगे, है ना। बट एट द एंड यू विल रियलाइज कि इसमें फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, एंड आपको फॉर्मूला से ही जाना पड़ेगा। पीएनसी प्रोबेबिलिटी इज प्योर कंसेप्चुअल। ठीक है, इसके मेन मेन क्वेश्चंस कुछ कुछ आते हैं, पूरे क्वेश्चन नहीं आते, है ना। प्रोबेबिलिटी का तो बहुत कम चांस है अगर आएगा। पीएनसी के हमेशा आते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आता है पीएनसी का हमेशा, तो पीएनसी भी हम करेंगे ही करेंगे, है ना। अरिथमेटिक का मैं बस आपको ये कहूंगा कि आप बेसिक बेसिक कर लो, है ना, या प्रैक्टिस पूरी कर लो। और उसके बाद आपके जितना टाइम बचा है ना, वो आप दे दो पहले जियोमेट्री को, नंबर सिस्टम को, पीएनसी को, एंड देन अलजेब्रा। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा मेरे मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आप मेरी बातें समझ जाओगे, सीख जाओगे। और प्रैक्टिस भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, जस्ट गिव मी। हाँ, तो ठीक है, अलजेब्रा को तो आप लास्ट प्रायोरिटी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ना थोड़ा सा हमें क्या और फोकस करना होगा ना, अभी सबने मॉक स्टार्ट कर दिए क्या? कईयों ने नहीं करे, है ना, और कईयों ने कर भी दिए। ठीक है, अब देखो जिन्होंने मॉक स्टार्ट कर दिए, राइट, जो वीडियो ये काफी लोग बाद में देख रहे हैं, है ना, शायद आपने उस टाइम तक कर दिए होंगे। आप ना मॉक में क्या करो, मॉक में एनालाइज आपको कैसे करना है क्वांट्स को ना, दो चीजों में एनालाइज कर, दो या तीन चीजें जितनी भी है ना। देखो, एक तो चीज होती है स्पीड। अगर आप क्वेश्चन सही भी कर रहे हो ना, उसको कितना टाइम ले रहे हो, ये नोट करो। आप 3-3 मिनट ले नहीं सकते क्वेश्चन सोल्व करने को, और हमें वही चीज पे टाइम रिड्यूस करना है अगर आप सही कर रहे हो। आप अगर गलत कर रहे हो, राइट, तो उस पे देखो कि आप गलत क्यों कर रहे हो, इज इट अ सिली मिस्टेक, है ना। देखो सिली मिस्टेक में भी पता क्या होता है, आप लोग पहले गलत कर देते हो, उसके बाद कहते हो अच्छा यार ये तो मैं कर ही लेता, ये तो सिली मिस्टेक है। नहीं, वो सिली मिस्टेक नहीं होती, है ना। मान लो आपको मैं कहूँ 2+2 कितने हैं, आप बोलोगे 3, है ना। फिर आप बाद में कहोगे अच्छा 2+2 था क्या, वो तो मैं 4 कर ही देता। नहीं, कर ही देते, आप कर क्यों नहीं रहे। और आप देखोगे बार बार मॉक्स में सिली मिस्टेक हो रही है, दैट मीन्स वो सिली मिस्टेक नहीं है। वो सिली मिस्टेक है बट वो आपका बिहेवियर बन गया है, राइट। एंड वो बिहेवियर को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप उसको अननोटिस्ड रखोगे तो। समझे मेरी बात? मान लो आप हर बार, और आप हर बार रियलाइज करोगे, काफी स्टूडेंट कंसिस्टेंटली मॉक्स में कहते हैं कि सर मैं 10 मार्क्स तो और स्कोर कर देता, बस मेरी सिली मिस्टेक नहीं होती। और वो 3 महीने यही कहते रहते हैं, है ना। तो ये चीज अगर आपको लग रहा है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी जो अटेंशन है वो पूरी नहीं है अटेम्प्ट करते टाइम।
और कई बार ना हमें कुछ आता नहीं होता, हम गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, बाद में हमें लगता है अच्छा यही था क्या सॉल्यूशन, देख के ये तो मैं कर ही लेता, तो वो सिली मिस्टेक नहीं होता, है ना। अगर देखो सिली मिस्टेक है तब तो आपको थोड़ा सा टेंशन इंप्रूव करना पड़ेगा मॉक्स में। अगर आपको चीजें नहीं लग रही है ना, या आपने कवर्ड ही नहीं करी है, वो चीजें कवर्ड ही नहीं करी है, राइट, तब कोई बात नहीं, तब हम उसको कवर करेंगे, तब आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, एक उसमें आपको देखना है आप अनअटेम्प्ट क्यों कर रहे हो उसको। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, जो आए हुए होते हैं, और हम उसको नोइंगली अननोइंगली अनअटेम्प्ट कर देते हैं, है ना। और ये चीजें मैं आज आपके दिमाग में इसलिए बिठाना चाहता हूँ, ताकि आपको मॉक्स का जो देखने का तरीका है, जो मार्क्स लाने का तरीका है, वो हमेशा मार्क्स लाने का तरीका ये नहीं होता कि आपको नॉलेज गैप है, या आपकी प्रोफाइल में 767 है, या आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है ना। इसी सेशन में आज ही हम कैट 2023 का पेपर उठाएंगे। हमारे पास अभी कितनी नॉलेज है? जीरो नॉलेज, बिकॉज वी हैव जस्ट एनरोल्ड इन द बूस्टर कोर्स, है ना। हम देखेंगे कि एक जीरो नॉलेज वाला बंदा 40 मिनट में कितने क्वेश्चन कर सकता था, या आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। देखो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं पहले बच्चा था, मतलब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, है ना, तो नॉलेज थी, कॉन्फिडेंस था। तुम्हें पता है ना कॉलेज वाला, जो यूजी वाले बच्चे कैसे होते हैं, है ना। सर मैंने सारा 100% सिलेबस कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं कर दूंगा सब कुछ, है ना। मेरे में भी वैसा ही था, है ना, कि मैं 100% सिलेबस कर दूंगा, मैं बहुत अच्छे से कर दूंगा XYZ थिंग्स एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है, और मैंने किया भी। बट मैं जब मॉक्स में बैठता था ना, मैं पहले पूरी नोटबुक रिवाइज, यार एक सेकंड रुको प्लीज। तो जब मैं मॉक्स में बैठता था ना, तब मैं पूरा पहले रिवाइज करता था, मतलब जितनी भी मेरी नोटबुक्स थी, नोट्स थे, वो सबको रिवाइज करता था। एंड देन आई रियलाइज ओवर टाइम कि उससे कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा मेरा, है ना। मुझे सब चीजें पता होती है, बस फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, राइट। तो तुम्हें थोड़ा सा मॉक्स के टाइम ना, थोड़ा सा चिल रह के मॉक देना है, राइट, टेंशन लेके मॉक नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल, पहला जैसे ये क्वेश्चन पैलेट है, पहला क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ो। अब इसको छोड़ना पता है कैसा होता है? 10 सेकंड में छोड़ो, इसको नहीं आता। दूसरा आता है, करो। तीसरा आता है कि आप श्योर नहीं हो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको पर्पल मार्क करो, पर्पल होता है ना, पर्पल मार्क करो और आगे बढ़ो। जब आपने सारा कर लिया, फिर उसके बाद पहले पर्पल वाले पे आओ। जब पर्पल वाले पे आओगे, तब आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि जो मैंने देखते ही छोड़ दिए थे, मुझे वो क्वेश्चन भी देखने हैं, बिकॉज ऑफन टाइम्स इट हैपेंस कि वो क्वेश्चन काफी इजी निकल जाते हैं, राइट। तो अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और थोड़ा सा अपना बस आधा घंटा ये चीज पे फोकस करोगे ना, कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आपको जितना आता है आप उतना एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाओगे, है ना। आपको पहले ये बिलीव, सेम गोस विद द एलआरडीआई ऑल्सो। एलआरडीआई में देखो क्या होता है, एलआरडीआई में आप जितना चिल होके दोगे, मान लो आपके 20 मिनट खराब हो गए, उसके बाद आप अगर टेंशन में हो, आपका 20 मिनट नेक्स्ट भी खराब ही होगा, है ना। और अगर आप बहुत रिलैक्स होके दे रहे हो नेक्स्ट 20 मिनट, तो वो नेक्स्ट 20 मिनट बहुत अच्छे से जाएंगे, आप एक दो सेट भी क्रैक कर सकते हो। सेम गोज विद द वीआरसी। वीआरसी में कई बार पैसेज जो पहला टफ आ जाता है ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, मैं भी एकदम घबरा जाता था कि अब क्या करूं। उसको या तो छोड़ो, है ना। और एलआईडी में भी सेम है, अगर 10 मिनट भी सेट पे खराब हो गए ना, तो मेक श्योर कि आपको 11th मिनट नहीं खराब करना, है ना। और क्यूए में भी सेम है, मेक श्योर कि आपको, आपके कोई क्वेश्चन में 3 मिनट खराब हो गए, तो 3 मिनट खराब हो गए जो हो गए उसको छोड़ो। और आपके दिमाग में हमेशा पता क्या होना चाहिए, कि जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, कि मेरे पास दो क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास 22 क्वेश्चन है पेपर में। 22 क्वेश्चन आप देख लो ना, तभी आपके मार्क्स आ जाएंगे। आधे लोग क्या करते हैं, 22 के 22 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते ढंग से, मतलब ऐसे नेक्स्ट 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 तो आप कर लो, बट 22 के 22 क्वेश्चन को देखना भी एक आर्ट है, राइट, है ना। तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। नाउ इफ यू हैव सम डाउट्स प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, है ना। बहुत लंबे डाउट मत बोलना, ठीक है। या इफ यू वांट मी टू डिस्कस समथिंग, अरे बहुत इतना लंबा डाउट कौन भेज रहा है। एक तो पहले
डाउट भेजो टू एवरीवन सो दैट एवरीवन कैन नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड वंश, काफी काफी बड़ा डाउट है यार, इसको कभी और टैकल करेंगे। यस यस मुस्कान, इट इज पॉसिबल टू इम्प्रूव विद द जॉब, टू प्रिपेयर विद द जॉब। देखो मैं वही कह रहा हूँ यार, आपने प्रेपरे आपकी जो भी करंट कंडीशंस है, राइट, राइट, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। वो भी आपकी करंट कंडीशन है, आपने स्टार्ट किया है, आपने नहीं किया, आप जीरो पे हो, आप नेगेटिव पे हो, आप जैसे भी हो। पहली बात तो आपने कोर्स लिया तो मतलब यू आर गोइंग टू गिव कैट 100%, ये आपको पता है और मुझे भी पता है। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप कैट दे रहे हो, ठीक है, मटेरियल की कमी नहीं है, मैं आपको एक ग्रुप भेज दूंगा टेलीग्राम पे, उस पे इतना मटेरियल है ना कि आप थक जाओगे देखते देखते। और आपको बस ऊपर लिखना है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, वही मटेरियल है, सब कुछ है उस ग्रुप में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मटेरियल की कमी है ना। आप आज जीरो पे हो तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं 99 कैसे लाऊंगा। हाँ, कैट का माल है ना कुणाल, वो चिट चैट में भी शेयर कर देना। तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं इतने मार्क्स कैसे लाऊंगा, 99 कैसे लाऊंगा। जब रोज सुबह उठोगे बस आपको ये सोचना है कि आज मुझे कुछ कुछ पढ़ना है, कुछ कुछ करना है, राइट। क्लास है तो मैं क्लास लूंगा, कोचिंग है तो कोचिंग लूंगा, प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस लूंगा, है ना। बहुत सारे लोग अपना 100% एफर्ट पढ़ने में डेली देते ही नहीं है, दे ही नहीं पाते XYZ वजह से, ठीक है। तो मैं अगेन आपको रियलाइज करवा रहा हूँ, जुलाई अगस्त इज द ओनली टाइम यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। ऐसा नहीं है सितंबर अक्टूबर नहीं है, बट सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप मेरे साथ काफी कुछ करोगे, राइट। अलजेब्रा सब सब कुछ करोगे आप मेरे साथ, राइट। तो जुलाई अगस्त में ही आपका ऐसा टाइम है, फ्री टाइम है, जहां पे आप नई नई चीजें में घुस सकते हो, उसको देख सकते हो, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो। क्योंकि अग सितंबर में फिर आपको मेरी क्लास लेनी होगी, है ना। और क्लास में भी हम क्या करेंगे ना, जैसे कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है ना। तो हम वो सब चीजों को ना इतनी बारीकी से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ही हम 5-10 मिनट में सोल्व करेंगे, जब तक पूरी क्लास को समझ नहीं आता, है ना। अच्छा, अब एक एक और चीज याद आ गई जो मैं भूल गया, नोट मेकिंग। मेरी क्लासेस के लिए एक अलग नोटबुक बना दो, ठीक है, जो आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। जो भी मैं क्लास में बोलता हूँ, जो भी मैं लिखता हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको सब नोट करना है, आपको एक एक वर्ड नोट करना है। एंड कैट के 5 दिन 10 दिन पहले आप कहोगे मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे वो नोटबुक से रिवाइज कर। और जो आप हमारा QA का जो एक्सक्लूसिव वाला ग्रुप है, उसमें जो भी डाउट है, जो भी अच्छा लगे, सेव बुकमार्क मत करो, बिकॉज कभी भी नहीं देखोगे, स्क्रीनशॉट फोटो ले ली, ये कर लिया, आप उसको कभी भी नहीं देखोगे। आपको चुपचाप नोटबुक लेनी है, नोटबुक में क्वेश्चंस उतारने हैं, आंसर उतारने हैं, ठीक है, ताकि आपके पास कुछ बच जाए। 5 दिन पहले पूरी वीडियोस देखना इज इम्पॉसिबल, है ना। चीजों को रटना इज इम्पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन का हमने एक टाइप कर लिया, इस पे अगर 5 मिनट लगाए, तो उसके बाद आई विल एक्सपेक्ट कि ऐसे क्वेश्चंस आप खुद सोल्व करो, है ना। क्योंकि मैंने आपको क्लियर बता दिया कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये क्वेश्चन ऐसे होता है। और मैं जब टॉपिक करवाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक का वेटेज, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक का रेलेवेंस क्या है क्या नहीं है। काफी कुछ हम करेंगे, जैसे एक ना मैं ऑन टू इनटू फंक्शंस वाले टॉपिक आते हैं, ऑन टू एंड इनटू, राइट। और इसमें भी एक एक दो चीजें और होती है, नाम नाम नहीं आता, है ना। तो ये सब चीजें हैज लीस्ट इम्पोर्टेंस, राइट। फिर भी हम इसको क्यों कवर करेंगे, क्योंकि एम कैट्स में काफी आता है, मैंने इनकाउंटर किया था, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, तो हम कवर तो करेंगे, हम कवर सब कुछ करेंगे, हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जितना मेरे से हो पाया हम करेंगे। और एक टाइम के बाद जब हमें लगा कि वी आर डन विद एवरीथिंग, तब हम क्या करेंगे, तब हम मॉक्स को उठाएंगे और एक एक करके मॉक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि QA, LRDI एंड VRC तीनों के 10 10 10 सेक्शनल्स, ठीक है, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली ये सेक्शनल्स क्या होंगे, ये पास्ट ईयर क्वालिटी मॉक्स के एक पार्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक का कुछ ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा। तो जो आप सेक्शनल्स देख रहे हो इधर उधर, है ना, वो क्वालिटी सेक्शनल्स नहीं होते। ये आपको टाइम्ड फॉर्मेट में, एकदम कैट फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज हो जाएगी,
है ना। एंड ये मॉक के लिए हमारे पास डाटा भी काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास काफी अच्छे स्टूडेंट्स आ गए, राइट। हमारे पास डाटा काफी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो आपको स्कोर भी पता लग जाएगा, और इसमें से कुछ कुछ मॉक्स भी डिस्कस कर लेंगे। अगेन आई एम सेइंग दिस, दिस कोर्स इज नॉट लिमिटेड टू क्वांट्स। कभी आपको लगा कि सर पूरे बैच की एलआरडीए में फट रही है, पेपर सर पे आ गया, आज एलआरडीए करेंगे, तो उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन हम एलआरडीए करेंगे। नहीं सर, आज तो हम वीआरसी करेंगे, उस दिन वीआरसी करेंगे। बट क्वांट्स में जो मेरे दिमाग में है, वो जब तक नहीं होगा उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। जब मुझे लगा कि हमारा क्वांट सब कुछ सही चल रहा है, तब हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है सबसे, है ना। आपने देखा होगा कि मैं सबको रिप्लाई करता हूँ डीएम में, बिफोर यू एनरोल फॉर द कोर्स। जब आप कोर्स के लिए एनरोल कर दिए उसके बाद प्लीज डोंट डीएम मी फॉर एनीथिंग, बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ कि या तो डीएम पे रिप्लाई करूँ या ना रिप्लाई करूँ, आधा अधूरा रिप्लाई मेरे से होता नहीं है। और कोर्स में हो और आप डाउट ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में हो ना, तो आपको कहीं और मैसेज करने की जरूरत नहीं है, वो सारे मैसेज मैं खुद पढ़ता हूँ। कुछ मिस हो गया तो यू कैन टैग मी अगेन, एंड इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग ऑन दैट मैसेज, तो दैट मीन्स वो मैसेज की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे कल पूछेगा कि सर मेरी इतनी प्रोफाइल में मैं कितना स्कोर करना चाहूंगा, तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, है ना। उसके बाद आप कोई मैसेज करोगे मैं करूंगा, बट उसका नहीं करूंगा। फिर अगर कुछ कोई पूछेगा सर इज इट पॉसिबल इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स, यार देखो, अगर आपको आपको क्या लग रहा है, अगर आप मुझसे पूछोगे इज इट पॉसिबल, मैं क्या बोलूंगा, मैं ना बोलूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं बोलूंगा, है ना। एंड इवन इफ यू आस्क मी सर इज इट पॉसिबल विद द जॉब, इज इट पॉसिबल विद द कॉलेज, आई एम वर्किंग फॉर 12 आवर्स अ डे, है ना। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग हार्ड वर्क एंड अचीविंग ग्रेटर हाइट्स, है ना। मैं खुद का तो क्या ही बताऊं यार, यहाँ भी लोग 10-10 12-12 15-15 16-16 घंटे नहीं सोते, है ना। वो हम चिल करते हैं, हम अपना काम करते हैं। मैं चैनल पे इतना काम करता हूँ यार, आप देखो, हर जगह मैं एक्टिव हूँ, है ना। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है ना। तो सबके, अगर कोई चिल भी कर रहा है, क्योंकि वो चिल का टाइम है उसका, है ना। आप 16 घंटे में 12 घंटे जॉब कराओ, आप 4 घंटे पढ़ लो, राइट। अगर आपको जिंदगी बनानी है, जो लोग यहाँ पे अब मेरे बैचमेट्स हैं, है ना, मेरे आधे बैचमेट्स आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली से हैं, राइट, ठीक है। और दो दो या चार ऐसे हैं जो इसी साल यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आए हैं, बट समहाउ दे डिडंट मेक इट टू द जॉब, राइट, है ना। और काफी लोग वर्क एक्स वाले हैं, तो काफी लोग फ्रेशर हैं, राइट। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है ना जिसने कभी भी मेहनत नहीं करी, सो के उठ के यहाँ पे आ गया, है ना। कभी तो किसी फेज में तो की होगी। आप बोलते हो नॉन इंजीनियर्स का काफी, सॉरी, इंजीनियर्स का काफी अच्छा दिमाग होता है, वो काफी ब्रिलियंट होते हैं, काफी अच्छा स्कोर लाते हैं। उन्होंने भी तो कभी तो मेहनत करी होगी ना। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी प्रोफाइल पुअर है, राइट, तो आपने कभी मेहनत नहीं करी होगी, या कुछ फेज में जहां करनी चाहिए वहां पे नहीं करी होगी। तो नाउ इज द टाइम, है ना। और हमारा ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज आपका 0 परसेंटाइल आ रहा है, अगर आपकी जीरो प्रेपरेशन है, और आप सोचो कि कल आपको 99 ला के आईएमए जाना है, तो दैट इज नॉट अ बैड ड्रीम, दैट इज नॉट एन इम्पॉसिबल ड्रीम। बट कोर्स का मोटिव यही रहेगा कि तुम्हें इतना पुश करना है कि तुम अपना बेस्ट दे पाओ। अगर आप मेरे बिना कोर्स के आते, तो अगर मान लो आप 99 फिर भी ले आते, तो मेरा मोटिव रहेगा इससे कई बेटर आप ले आओ, है ना। और बिलीव मी, देखो, क्लासेस सबके लिए सेम होंगी, मटेरियल सबके लिए सेम होगा, मैं सबके लिए सेम होगा। फिर भी देखना, बच्चों के सेम लेवल के, मान लो किसी का आज जीरो सिलेबस है, कल भी दो बंदों का जीरो सिलेबस है, तो 2 महीने बाद ये बंदा कहीं होगा और ये बंदा कहीं होगा, है ना। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोर्स को कैसे यूटिलाइज करते हो। एंड बिलीव मी, ये लोग इतने पागल हैं कि सर बस मुझे बता दो, मैं वही वही करूंगा। यार मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास 4 घंटे हैं दिन में, 4 घंटे दो। आपके पास 12 घंटे हैं तो 12 घंटे दो। 2 घंटे हैं तो 2 घंटे दो। 5 मिनट है तो 5 मिनट दो, ठीक है। 5 मिनट वाले को मैं क्या कहूँ कि तू सब कुछ छोड़ दे, नहीं। अगर उसके पास 5 ही मिनट है तो मैं कहूंगा ठीक है, 5 ही मिनट दे। जिसके पास 12 घंटे है, मैं कहूंगा भाई 12 के 12 घंटे ही दे। क्योंकि कैट के एंड डे तक हमेशा स्कोप होता है। मेरे कैट के एंड मोक मैंने सिम कैट दिया था 16 या 17 जो भी था, मेरे 146 आए थे। बट उसका मतलब ये नहीं था कि मैं रिलैक्स होके बैठ गया। कैट के एंड डे तक टॉपर्स को भी नहीं पता होता उनके क्या मोक्स कैट में आएंगे। कैट इज अ वेरी अनसर्टेन एग्जाम, नहीं पता होता। जस्ट आपके पास क्या होता है जब आप एग्जाम में जाते हो, एक तो नॉलेज होती है और एक कॉन्फिडेंस होता है, राइट। मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मेरे बीआरसी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं,
अब एग्जाम में बुरे आए तो आए, अच्छे आए तो बढ़िया, बट मेरे पास कॉन्फिडेंस था, है ना। कोई बंदे के मार्क्स ही नहीं आ रहे, कोई बंदा पढ़ के ही नहीं गया, वो एग्जाम में मान लो 99 ले भी आया, बट एग्जाम में आप इमेजिन कर सकते हो उसकी कैसी हालत होगी। उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा एग्जाम सेंटर तक जाने का, है ना। तो हमें चीजें पढ़नी है, हमें मेहनत, बिलीव मी यार, आप जितना भी अभी पढ़ रहे हो ना, आप सिर्फ उसका 1.5 या 1.3 पढ़ने लग जाओ। आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, कल से 3 घंटे पढ़ने लग जाओ। अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो, 6.8 पढ़ने लग जाओ, ठीक है। और मोबाइल में एक बार सब अपना स्क्रीन टाइम देख लेना, है ना। थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा, है ना। मेरा देख लोगे तो आप पागल ही हो जाओगे, बहुत ज्यादा है ना। आपका भी बहुत ज्यादा होगा, तो आपको पता लग जाएगा। और बिलीव में ना, एक जो चीज पढ़ने से जो सेटिस्फेक्शन फीलिंग मिलती है ना, वो कहीं से भी नहीं मिलेगी। आप एक दिन बस 10 घंटे पढ़ के देख लो, और दूसरे दिन 10 घंटे पढ़ के देख लो, ठीक है। और इसमें मान लो आप सिर्फ टाइम एंड वर्क पढ़ो, टाइम एंड वर्क इसमें पढ़ो, आपका पता है मन क्या करेगा अगले दिन, कि यार मुझे क्वेश्चंस दो, मैं करके दिखाता हूँ, है ना। 2 दिन 10-10 घंटे पढ़ लिए ना, तीसरे दिन आपका मन करेगा 10 घंटे पढ़ो। और जिस दिन, पता है, आज आपके मान लो 90 परसेंटाइल आने आ रहे हैं, जिस दिन आपके 99 आने लग गए ना मॉक्स में, आपको दुनिया ही अलग लगेगी। आपके दिन रात दिमाग में IIM चलेगा, है ना। कि यार मुझे जाना है, मैं बहुत पास हूँ, मैं चांस नहीं ले सकता, सब कुछ सही है, मुझे अगले मॉक में और भी लाना है। तब आपकी परेशानियां अलग होंगी, कि सर मेरा पिछले मॉक में 99 आया था, इस बार 99 मुझे दोबारा लाना है, या उससे ज्यादा लाना है, मुझे बताओ कैसे कर, है ना। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, तो कोई कोर्स हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। और ये चीजें मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद जो क्लासेस होंगी उसमें हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बार बार ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना नहीं है। पढ़ने का कोई गलत तरीका नहीं होता, पढ़ने का कोई सही तरीका नहीं होता, मॉक एनालिसिस करने का कोई गलत तरीका नहीं होता, है ना। मॉक एनालिसिस ना करने का कोई सही तरीका नहीं होता, कुछ भी, किसी भी चीज का गलत तरीका नहीं होता। तरीका सिर्फ ये होता है कि हमें पढ़ना है, और हमें जो चीज नहीं आती सीखनी है, ठीक है। कोई वीडियो देख के आप मॉक एनालिसिस करना नहीं सीखोगे। एक्सेल शीट का कोई यूज नहीं है। जो मैंने एक्सेल शीट बनाई थी, सिर्फ वो मैंने नोट करने के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं बार बार कॉपी ढूंढता था, उससे बढ़िया मैं एक्सेल शीट को जगह जगह एक्सेस कर लेता था। और उसका जो मुझे सिर्फ यूज आया, जो मैंने आपको लाइंस दिखाई थी ना, कि मैंने ये लिखा हुआ है कि अगले बार घबराना नहीं है, ठीक है। VRC में अगर टाइम भी कम पड़ जाए तो घबराना नहीं है ना। ये सब चीज का मैंने किया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर डाउट्स। आपका जो भी डाउट है, यू कैन टेल मी। अगर कुछ मिस हुआ है तो वी कैन ऑल्सो डिस्कस दैट, है ना। बिकॉज ये ज्ञान वाली, ये जो बैचमेट सीरीज है, इसमें कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा। जो प्रॉपर टीचिंग वीडियोस होगी उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होगा, जो मुझे करना है ना। और प्लीज अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस मत पूछो, है ना, ठीक है। वंश का क्वेश्चन मुझे सही लग रहा है, कि हमें कंसेप्ट तो समझ आते हैं लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे। तो पहले कंसेप्ट तो पूरा करें, फिर क्वेश्चन सोल्व करें, या फिर कुछ स्ट्रेटेजी। हाँ हाँ, पहले कंसेप्ट करो, फिर क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। हाँ, ये रिएक्ट कर दो, ठीक है। मुस्कान, टाइमिंग विल बी 10 p.m, almost 10 p.m. I will discuss in the batch, or I will inform you in the group। और क्लासेस डेली तो नहीं होंगी, अभी तो नहीं होंगी। जुलाई अगस्त में, जैसे मैंने कहा है, जुलाई अगस्त में काफी लाइट शेड्यूल रहेगा। सितंबर के ऑनवर्ड्स आपकी ऑलमोस्ट डेली होगी। मुझे जितनी छुट्टियां होंगी, जितनी होगी, एक दिन में दो दो क्लासेस भी कर लेंगे। बिकॉज जितना अच्छे से सिलेबस और जितना जल्दी सिलेबस होगा, उतने ज्यादा हम फिर आगे मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे, राइट। VRC LRDI कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास अभी क्वांट्स का ही लेके चलेंगे, है ना। VRC LRDI थोड़े दिन बाद डिस्कस करेंगे, पहली क्लास में सिर्फ क्वांट्स। नहीं नहीं, पहले वो क्वेश्चन क्यों उठाओगे अलजेब्रा का, जिसमें 3-4 मिनट लग रहा है आपको, जटिल। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अलजेब्रा में जिसमें 3-4 मिनट लगेगा, ठीक है। वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। और देखो, कई बार ना लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, राइट। ठीक है, हर का लेवल अलग होता है। लेवल एज इन, किसी का दिमाग किस चीज में ज्यादा होता है, किसी का दिमाग किस चीज में ज्यादा होता है। और मैं तो बोलूंगा मेरा लेवल तो बहुत नॉर्मल है। मैंने जो इम्प्रूवमेंट की है वो सिर्फ पढ़ के की है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से की है। एंड वो आप भी ला सकते हो, राइट। दो ही चीजें होती है, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं की, या आपने कंसेप्ट नहीं समझा। कंसेप्ट मैं सारे समझा दूंगा, प्रैक्टिस सारी आपके हाथ में होगी, राइट। आरितोष, यस, आई कैन शेयर, आई विल शेयर। या फिर आप जहां से भी मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो उसी से करो। आप अपनी कोचिंग का मटेरियल कर रहे हो तो उसी से कंटिन्यू कर सकते हो, देर इज नो हार्म इन दैट, है ना।
बट वी विल वर्क ऑन वन कॉमन बुकलेट दैट इज कैट 1990 ऑनवर्ड्स, बिकॉज मेरा मोटिव है कि पूरा बैच एटलीस्ट वो बुक तो सोल्व करे ही करे। उससे पहले आप बेसिक एडवांस जो मटेरियल जहां से भी करोगे, इट्स वेल एंड गुड। मिलेगी ना दिव्य यार, क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी। जगह जगह लिखा हुआ है, टेलीग्राम पे भी लिखा हुआ है आई थिंक। देखो, जो पी 1990 ऑनवर्ड्स की पास्ट ईयर क्वेश्चन वाली बुक है ना, वो है फाइनल टच। मतलब जब आपका टॉपिक हो गया, समझ गए और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए फ्रॉम एक्स वाई जेड सोर्स, उसके बाद आपको वो बुकलेट तो करनी ही करनी है, और उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, तो काफी अच्छा हो जाएगा। राइट। यार आई कैन मेक द टाइमिंग टू 9 ऑल्सो, बट कोई ऐसे फिक्स टाइमिंग नहीं है कृष्णम, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, बैच में डिस्कस कर लेंगे, ये बहुत छोटी चीजें हैं यार। बट कई बार ना जॉब वाले क्या होते हैं कि 8 बजे आते हैं, फिर 9 बजे आके खाना वाना खाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। सर हर टॉपिक के फिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं क्या? मुझे तो यही लगता है ऋत्विक, मुझे तो 100% ये लगता है कि फिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कोई बात नहीं, वो जस्ट 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 गिव टाइम टू योरसेल्फ, है ना। ओवर द टाइम बहुत इंप्रूव करेंगे हम सब लोग। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप मटेरियल वाला वो शेयर कर देना यार। कैट मटेरियल कुछ नाम है, वो कैट का माल कुछ ऐसा वैसे। सीएल का सेक्शन टेस्ट रेफर कर सकते हो क्वांट्स के लिए। क्वांट्स के लिए आई थिंक वो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 सेक्शनल टेस्ट तो मैं भी दूंगा हर सेक्शन के, है ना। वो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हो, वो प्रॉपर, वो पूरे फ्री ही करेंगे अपने, है ना। विवेक कोई अप्रोच नहीं है यार, बस पढ़ो। और थोड़ा मतलब आपको स्केड्यूल वगैरह देखना है तो यूट्यूब पे बहुत इन्फ्लुएंसर्स, बहुत यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे, टीचर मिल जाएंगे जो आपको बता रहे होंगे अभी ये पढ़ो, अभी ये पढ़ो। कुणाल यार कर देना, ताकि आगे से कोई मटेरियल पूछे तो बस वही ग्रुप दे दो इनको, इनको भी पता लग जाएगा कि कितना मटेरियल है, कैसे कंज्यूम करना होता है। क्वांट्स में नेगेटिव आ रहे हैं, कोई बात नहीं यार, कर देंगे सोल्व, इतना तो कर ही देंगे। नेगेटिव वालों को तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं। आपको 15-20 नंबर तो ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। क्यूए के लिए अगर कोई क्वेरीज है ना, वैसे मैंने चैनल पे भी काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है, क्यूए प्रेप प्लान की वीडियो भी देख लेना, अगर बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है। नहीं तो आप शायद, आप सभी लोग इंटरेस्टेड हो स्कोर करने में, तो आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो चीजें, है ना। ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा हम कैट के पेपर पे एक थोड़ी सी नजर मार लें, है ना। कैसा आता है पेपर, कैसा नहीं आता। लेट मी सी, यहाँ पे कहीं पोल वगैरह का ऑप्शन है तो, पोल वगैरह का ऑप्शन आता है। पोल यार दिख नहीं रहा मुझे, कहाँ पे आता है। अच्छा होता है। हाँ यार, मुझे एक पोल करना है थोड़ा सा बस, ताकि मैं बेटर कर पाऊँ कुछ चीज। एक, हाउ टू, देखो कोई भी चीज नहीं पता आप गूगल में जाओ, है ना। हाउ टू डू पोल ऑन जूम, ठीक है, ऐसे करो, है ना। कुछ भी नहीं पता आप, जरूरी नहीं है आप मेरे से पूछो। राइट। ठीक है, यहाँ पे आया क्लिक मोर ऑन द मीटिंग कंट्रोल पैनल एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। मोर पे किया बट नहीं आ रहा है। मोर पे जाके कहाँ पे आएगा? अरे यार, एक तो ये जब से प्रीमियम लिया ना, कुछ पता नहीं लग रहा है कैसे। वंदना मोर में होगा यार, मोर में तो नहीं आ रहा इसका।
ब्रेकआउट, राइड शेयर, कंप्यूटर साउंड, ऑप्टिमाइज फोल्डर क्लिप, रिमोट कंट्रोल। हाँ हाँ, वैसे ही करेंगे, लाइक जीरो नॉलेज गाय, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, पोल हो जाता तो थोड़ा सा ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात। ठीक है, ये मैसेज पे रिएक्ट कर दो, इफ यू आर अ रिपीटर। कुछ और मैसेज मत करना है, इस पे जस्ट रिएक्ट इफ यू आर अ रिपीटर। जस्ट जस्ट वांट टू गेज कि कितने रिपीटर हैं बैच में, कितना क्या है। रिपीटर आई मीन आपने दिया होगा एग्जाम, कैट 2023 ही दिया होगा। ओके ओके, काफी काफी लोग हैं। ठीक है यार, कूल। अच्छा, फ्रेशर्स ने थम्स डाउन कर दिया, ग्रेट। ठीक है, चलो चलो, है ना। देखो थोड़ा सा बस पेपर को एनालाइज करेंगे, है ना, ये सोल्व नहीं करेंगे, है ना। थोड़ा सा देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कैसा था, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है ना। या फिर हर क्वेश्चन का थोड़ा सा देख के जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, सोचने का तरीका, कि मैं होता तो कैसे सोचता, वो शेयर करता हूँ। अगर मैं फर्स्ट टाइम देखता, राइट, अगर मैं एक क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखता तो पहले तो मैं ऑब्जर्व करता कि ये रियल नंबर है, ठीक है। देन मैं एक कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन को देखता। देन मैं देखता x-2 फाइंड करना है। देन मैं देखता x-2 मेरा यहाँ पे भी है। देन मैं देखता मेरे ऑप्शंस भी सिंपल है ना। मतलब मतलब एक सेकंड, हाँ, मतलब ये कि इसमें से मैं कुछ तो निकाल सकता हूँ, कुछ कुछ तो पता लग रहा है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में। ठीक है, एंड आई विल कम टू दिस क्वेश्चन, सीम सॉल्वेबल, है ना। देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस में एक और अच्छी बात पता है क्या है, तुम ऑप्शन से भी जा सकते हो। तुम्हें इसकी वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी या होगी, है ना। इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 10x + 9। देन इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 9 × 70, 63, है ना। फिर इस 80, ऐसा इसका स्क्वायर भी कर लो, इसका स्क्वायर भी कर लो, ठीक है। थोड़ा सा जो देख के आपको रिफ्लेक्शन आना चाहिए क्वेश्चन का, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 इज ए फैक्टर ऑफ 11349। देखो 168 अगर इसका फैक्टर होगा, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 1134 की पावर n को जब मैं 168 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जल्दी बोलो। 0। ग्रेट ग्रेट, है ना। तो 1134 को थोड़ा सा ब्रेक करें, है ना। 2 से डिवाइड होगा, 2 की पावर है, पीछे क्या रह जाएगा, 567 की पावर है 168, है ना। ये फिर 3 की पावर से होगा, ठीक है। और ये 9 से हो रहा है, 9 से भी होगा, है ना। तो 9 से अगर मैं करूं इसको, तो मेरा क्या बच जाएगा, 63। मतलब ये 9 × 9 × 7, ठीक है। तो मतलब ये कितना है, 3 की पावर 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर 4n इंटू 7 की पावर n। सिंपल ब्रेक किया है मैंने, ये कुछ किया है इसके अलावा, सिंपल ब्रेक है। बोलो यार, है ना। और 168 को भी थोड़ा ब्रेक कर ले, जस्ट जस्ट। हाँ, चैट बॉक्स खोल लिया मैंने,
ठीक है, 168 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड होगा, है ना। और लेट से 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 42। तो 8 × 21, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 × 3 × 7। इतना समझ आया? ठीक है। अब ऊपर मतलब 2 की पावर 3 तो होनी चाहिए, तो एन मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 तो होना ही चाहिए, सिर्फ इस कंडीशन से। और इस कंडीशन से क्या है कि 3 की पावर 1 तो ऊपर होनी चाहिए। तो 12 तो बनेगी बनेगी ना, जब एन हम 3 लेंगे तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। और अगर एन 3 होगा तो 7 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड। समझे? तो एन हमें लेना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो एन मिनिमम क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 3। समझ गए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला, इफ एम इज द लीस्ट, अरे यार एक second, है ना, इफ एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134, है ना। 1134 तो यही है जो हमने कैलकुलेट किया, ये रहा 1134, इज अ फैक्टर ऑफ 168 की पावर एन, 168 की पावर एम, 168 की पावर एम। ठीक है। अब मुझे 1134 एन की वैल्यू पता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 3। 168 एम को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3 एम इंटू 3 की पावर एम इंटू 7 की पावर एम। ठीक है। अब इसने बोला एम कम होना चाहिए, एम सबसे कम देखो क्या हो सकता है, ये हमारा 3 की पावर है। ठीक है। एम सबसे कम आप देख पा रहे हो क्या हो सकता है, नहीं नहीं, अब इसने उल्टा बोल दिया, सॉरी, एक सेकेंड, 1134 फैक्टर है। समझे, सिली मिस्टेक का चांस समझे अभी, है ना। राइट। देखो M1 तो नहीं हो सकता, पहले सबसे बड़ा टारगेट ले लो, 12 है, ऊपर 12 होना चाहिए, तो एम मिनिमम क्या होगा, 12। राइट। अगर ये M12 हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, और यहाँ पे 36 आ जाएगा तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो एम हमारा 12 आ गया, एन हमारा 3 आ गया, आंसर क्या आ जाएगा, 15। कोई दिक्कत? कोई बात नहीं कृष्णा, कोई बात, हम ये समझ लेंगे। देखो कृष्णा, वैसे तो इसने कुछ नहीं कहा, वैसे तो देखो अच्छा क्या नहीं समझ आई, ये तो समझ आ गया ना, फैक्टर वाला तो आपको समझ आ गया ना, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4। अच्छा छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है। देखो, अगर मैं कहूंगा 2m इज अ फैक्टर ऑफ 4। अच्छा ऊपर से जा रहा है, कोई बात, कोई बात, हाँ, समझो समझो। देखो ये आपके ऊपर इसलिए जा रहा है। ठीक है। आप में से कौन से लोग हैं जिनको ये लाइन नहीं समझ आई, सिर्फ इतनी लाइन, पहले तो वो बताओ। अरे नहीं, नंबर सिस्टम नहीं चाहिए इसके लिए बच्चा, मैं आपको वही तो आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजों के लिए नंबर सिस्टम नहीं चाहिए, थोड़ा सा, है ना, ये डिविजिबल समझ आया आपको, है ना। बस इतना ही चाहिए हमें अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस से आएगा, वो हम थोड़ा सा ऐसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, है ना, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, है ना। ठीक है, थोड़ा सा देखो, 2m इज ए फैक्टर ऑफ 4, तो जब मैं 4/2m लिखूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। मुझे ये बताओ m की पावर क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, 0, 1, 2। 3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर क्या है हमारी 2 की पावर 2, और नीचे हमारी 2 की पावर m, तो थोड़ा सा घपला हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब आप सोच पा रहे हो कि ऊपर वाली पावर नीचे वाली से बड़ी ही होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, इतना समझ आ रहा है।
इतना समझ आया सभी को, है ना? इतना समझ आया। अब देखो, अब हम सिर्फ ये इक्वेशन पे फोकस करेंगे। तुम्हें m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है। कृष्णम तुम बताओगे, है ना? देखो ये 7 है, ये वाला 7 को यही 7 सेटिस्फाई कर सकता है, ये 2 और 3 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो m क्या क्या वैल्यूज ले सकता है सिर्फ ये कंडीशन देख के? ये कंडीशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो m क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? देखो थोड़े से ना मैं उलझा के क्वेश्चन पूछूंगा हर क्लास में, ताकि आपका दिमाग खुले और आप जितनी गलतियां करो, जितनी भी गलतियां करो, मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को भूल जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ m क्या क्या वैल्यूज ले सकता है सिर्फ ये कंडीशन से? 3 4 5, है ना? कुछ भी ले सकता है, ठीक है? इस और इसको ध्यान रखते हुए m क्या क्या ले सकता है? 12 13 14, ठीक है? अब अगर m दोनों में सेटिस्फाई करना हो चाहिए तो हम क्या कह सकते हैं? m एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा, ठीक है? ठीक है ना? और ये कंडीशन में जब आएंगे हम, जब हमें जरूरत पड़ेगी, अगर m ऑलरेडी 12 या उससे बड़ा है, तो ये क्या, ये फिगर कितना हो जाएगा? 36 या उससे बड़ा। तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गई। और इस कंडीशन से अब उसने क्या कहा हुआ है? m शुड बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो m की वैल्यू क्या आएगी? 12, ठीक है? 3 4 5 कैसे? हाँ हाँ हाँ, प्राइम में ब्रेक करना ही पड़ेगा देखने के लिए, बिना उसके समझ नहीं आएगा। देखो 3 4 5 कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं हम, 4 वाले को। इसमें हमारा क्या था एग्जाम्पल? 2 की पावर 2 बाई 2 की पावर m। या तो आप कैसे ऐसे कह दो, ऊपर वाली पावर बड़ी होनी चाहिए, या कह दो नीचे वाली पावर ऊपर वाली से छोटी होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, ठीक है? हम इसमें कह रहे हैं कि m शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है? क्योंकि ऑपोजिट केस आ गया, है ना? अब आप इसमें अगर m लेस देन इक्वल टू 2 नहीं लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगे 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो ये तो कंडीशन ही नहीं बैठी ना, इसमें तो जीरो फैक्टर आ ही नहीं सकता, है ना? हमें ये कंडीशन में तो ध्यान रखनी है ना कि वो फैक्टर है, वो फैक्टर है। जस्ट एक तुम्हें स्निपेट दिया है ना? नंबर सिस्टम नहीं किया तो डिफिकल्टी हल्की सी आएगी, ठीक है? ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब देखो जिसने, हाँ जिसने लॉग टॉपिक किया हुआ है, ठीक है, उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। जिसने लॉग किया हुआ है वही देखें, बाकी आंखें बंद कर लें, ठीक है? इसमें क्या है कि x की पावर 4 इज इक्वल टू x की पावर स्क्वायर प्लस 12, ये कंडीशन है, ठीक है? और ये कंडीशन से क्या आएगा? x इज इक्वल टू y की पावर 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है? उसने क्या पूछा? x+y। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 12। यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है? दिस इज 4 × 3। यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 8, क्वेश्चन मेरा आ गया 10। जिनको लोग थोड़ा, लोग की सिर्फ इसमें पता है क्या प्रॉपर्टी लगेगी? देखो, जिसको लोग समझ भी नहीं आता ना, ये प्रॉपर्टी को रट लो। मैं बताता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी। लोग a b इज इक्वल टू, अगर तुम्हें c दिया है तो हम a को क्या लिख सकते हैं? b की पावर c। ये प्रॉपर्टी सभी को समझ आ गई बैच में? कुछ नहीं है, बस कन्वर्जन करके दिखाया मैं। इतना समझ आया सभी को बैच में? इसमें देखो मैंने क्या किया, x की पावर 4 लगा दी, यहाँ पे b की पावर c लगाई थी, और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, x4 माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल टू 12 रख दिया। एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो x2 इंटू x स्क्वायर -1, मतलब कोई भी डिजिट है इंटू उससे एक कम डिजिट। तो मैंने इसको सोचा तो मेरे पास क्या आ गया? 4 × 3। तो x की +-2 दोनों वैल्यू हो जाती, बट यहाँ पे बोला हुआ है x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो x की वैल्यू 2 ही आएगी। समझ आया इतना? यहाँ तक कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना? थोड़ा सा फास्ट पेस पे कर रहे हैं बट समझ आना चाहिए, है ना? सेम यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 3 को मैं डिवाइड में ले गया 1/3, है ना? उसके बाद क्या, ये प्रॉपर्टी लगा दी, x की पावर 1/3, y इज इक्वल टू x क्यूब। जब मेरा x की पावर 2 आ गया तो y भी आ गया, x+y का आंसर आ गया।
ये हमारे पहले कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल बिल्कुल सिटर क्वेश्चन थे, इसीलिए मैं कहता हूँ आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। देखो लोग का ऐसा क्वेश्चन आ गया, सिर्फ आपको ये पता होता तो आप लोग का क्वेश्चन कर लेते, है ना। और फैक्टर वाली प्रॉपर्टी, अब देखो जो भी बच्चे कह रहे थे ना मुझे सिलेबस नहीं किया, ये वाले क्वेश्चन ना आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कहीं भी। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट नंबर सिस्टम तक सिस्टम का है, बट बहुत छोटा पार्ट है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला एक टाइप का, सभी क्वेश्चन टाइप वाले होंगे जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये कोई टाइप का नहीं है, ना ही ये अलजेब्रा का है, ठीक है। ये ना ही कोई अलजेब्रा का, ना ही टाइप का, ये कभी भी मुंह उठा के क्वेश्चन आ जाता है। इसमें तुम्हारी लगेगी जो तुमने बार बार प्रैक्टिस करके एक तुमने, क्या कह सकता हूँ मैं, एक आपने कैलिबर अपना बढ़ाया है, स्किल्स बढ़ाई है, जो भी XYZ बढ़ाया है, जो आपकी कॉमन नॉलेज है उससे करना पड़ेगा। सेम ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको उससे करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज प्योर टाइप क्वेश्चन। टाइप क्वेश्चन मतलब क्या, हम जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉलोड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉलोड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज वन टाइप। ये कौन सा टाइप है, जब ये प्रॉपर्टी यूज हो। ये कौन सा टाइप है, जब फैक्टर बोला हो, ठीक है। ये टाइप पता है किसी को कौन सा है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये अभी ना वो कर लेंगे क्लास में, कोई टेंशन मतलब, वो कर क्लास में कर लेंगे, छोड़ो उसको, है ना। ये टाइप का क्वेश्चन आपको देख के दिमाग में आना चाहिए कि जब मोड दिया है ना, मोड को खोलने के लिए हम एज्यूम करेंगे तीन केस, एक में x ग्रेटर देन जीरो, एक में x इक्वल टू जीरो, एक x लेस देन जीरो, ठीक है। ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, समझे, ठीक है। अब ये देखते हैं, द इक्वेशन दिस दिस हैज -2 एज वन ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हम साथ में ट्राई करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन साथ में ट्राई करो। नहीं नहीं, ग्राफ वगैरह से कुछ नहीं जाना अनूप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये टाइप हम करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन ट्राई करें। देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग रहा है इजी है। इजी क्वेश्चन मुझे इजी लग रहा है, बट आपको हार्ड भी लग सकता है, राइट। थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते ही ना क्लैरिटी आपको आ जाएगी। एक इक्वेशन उसने दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो मतलब कितने रूट्स होंगे इसके, तीन रूट होंगे। क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट होंगे, राइट, है ना। पहला रूट उसने क्या बोला है, -2, मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूंगा तो ये इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स -8, है ना। अब ये 4 तो मतलब 8R +4 एंड -8R +2 +2 इज इक्वल टू जीरो। तो -8R +8R गया, है ना। 4 + 8 -8, मतलब उसने ये दे रखा था बट ये हमारा हेल्पफुल नहीं था, ठीक है। बट हमें स्टार्ट ऐसे ही करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा यही है कि जब रूट्स वाला क्वेश्चन हो, अब उसने क्या क्या हुआ, इफ द अदर टू रूट्स आर रियल, ठीक है, बाकी के जो दो रूट है ना वो रियल बोल रखे हैं उसने, देन द मिनिमम पॉसिबल। इसमें अब जब आपको पता लग गया कि आपका पहला कंसेप्ट वर्क नहीं कर रहा, दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, लेट्स अदर टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, -2R -b/a, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। फिर हमें उस टाइप में जाना पड़ेगा, राइट। ये टीटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एज इन अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो ऊपर से जा रहा होगा, बट अगेन दिस इज वन ऑफ द टाइप्स, ठीक है। अगेन ये देखो रूट का क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा विद द टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, सच दैट अल्फा एंड बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। देखो यहां से तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। नहीं नहीं, ये x + 2 अलग है यार, ओजस, ये x इसके मल्टीप्लाई में है, ये +2 अलग है, ठीक है। इसमें देखो मुस्कान, वो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तुम्हें एक बार मैं दिखा रहा हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो अगर सिर्फ आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a दैट इज 3,
एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, दैट इज के बाय टू। तो आधा क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से, तुमने क्या सोल्व कर लिया, इतना पार्ट सोल्व कर लिया। ठीक है। फिर वो बोल रहा है अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा, ये सम ऑफ रूट्स है क्योंकि एक ये रूट है एक ये रूट है, ये सम ऑफ रूट माइनस बी ए के इक्वल होगा, दैट इज माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, दैट इज पी। तो अल्फा प्लस बीटा को मैं 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी लिख दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मुझे 3 पता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू p/3 इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है। फिर मेरा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4p/3। p की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -9/4। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसीड करना है आपको हर क्वेश्चन को। ठीक है, यहां तक देखो, मैं फिर हम पूरा एनालाइज भी करवाऊंगा। अगेन दिस वाज ए टाइप क्वेश्चन। टाइप क्वेश्चन क्यों, क्योंकि जब आपको अल्फा प्लस बीटा पता होता है क्या नहीं होता, देखो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है। काफी बच्चे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे, उसके बाद घबरा जाते हैं कि यार लंबा दिख रहा है, ये कर रहा है, वो आता है प्रैक्टिस में। ठीक है, आपने प्रैक्टिस कितनी की हुई है, आप कितने फेमिलियर हो ऐसे क्वेश्चन से। अगेन, in an examination the average marks of 4 girls and 6 boys is this। तो अब 4 girls and 6 boys का सम क्या आ गया, 240। सिंपल पता लग रहा है, इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं विवेक, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, वो पुट नहीं करना। each of the girls has same marks while each of the boys has same marks if the marks of any girl is at most double the marks of any boys, but ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। देखो ये क्वेश्चन नया आ गया था, है ना, ये वैसे बैंक एसएससी इस टाइप में क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन व्हेन द एंकल इंक्रीजेस बाय 50%। सो इसमें बेसिकली अगेन फॉर्मूला होता है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 11/2 -30h, 11/2 -30h। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल ये फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। लेट से ये क्वेश्चन हम कर नहीं पाते, द रीजन बिंग कि ये क्वेश्चन जो था वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बेस आ गया, आपको बहुत नया लगेगा क्योंकि कभी ऐसे कैट में क्वेश्चन नहीं आया टाइम एंड क्लोक का। ठीक है। देखो अलजेब्रा देखो, हाँ चलो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन देखो, द सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड दिस दिस आर इन द रेशियो दिस। उनको कुछ सैलरी हाइक मिली, फिर सैलरी हाइक मिली, है ना, देन सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू मीन द सैलरी हाइक ऑफ गीता। ठीक है। अगेन इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ जो जो बोल रहे हैं वो करते जाओ। ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दूं, अगर ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है ना, थोड़ा सा आप मेरे साथ करो, ठीक है, मुझे बताना अगर कहीं समझ नहीं आए। देखो सिर्फ मेरी जो सोल्विंग होगी ना, वहां पे क्लियर चीजें इतनी चलेगी लाइन बाय लाइन, आपको कहीं भी मिस्टेक होने का चांस ही नहीं आता। देखो सीता, गीता, मीता, एक सेकंड रुको यार, अगेन समबॉडी इज कॉलिंग, आई डोंट नो आज क्या हो रहा है। हम सारी बेसिक अप्रोच करेंगे कुणाल, ठीक है। फॉर्मूला सीखा है, इट्स वेल एंड गुड, बट पहले हमारा सारा मोटिव होना चाहिए कि हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करें। और मेरा तो थोड़ा सा यही रहता है कि मैं हर क्वेश्चन को बहुत रूडिमेंट्री, बहुत नॉर्मल तरीके से सोल्व करता हूँ। देखो सीता, गीता और मीता की सैलरी है 5, 6, 7। ठीक है। फर्स्ट ईयर दे गेट सैलरी हाइक्स ऑफ दिस। अब इसमें पहले मैं चेक करूंगा ये रिस्पेक्टिवली है या नहीं, रिस्पेक्टिवली है तो ये बन गई मेरी 6, ये कितनी बन जाएगी मेरी 7.5, ये मेरी बन जाएगी 8.4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। बस हाइक में क्या किया मैंने, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई किया, है ना, और इसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। सेकंड ईयर में क्या हुआ, सीता और मीता, बस ये यही तुम्हें मार नहीं खानी, बस उसमें क्या बोला, सीता की सैलरी 40% से बढ़ी है, सीता की सैलरी 40% से बढ़ के 8.4 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे मैंने कर लिया 1.4 से मल्टीप्लाई। मीता को 25% से बढ़ाना है, मुझे कैलकुलेशन नहीं आ रही, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर उठाना है,
और 8.4 इंटू क्या करोगे 1.25 10.5 ठीक है 10.5 एंड द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू द मीन सैलरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स मीन सैलरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स जो गीता की सैलरी है ना वो तीनों का एवरेज है तो गीता की सैलरी लेट्स एज्यूम एक्स है तो ये तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स तो ये तीनों का 3x है ऐसे कह सकता हूँ तो मेरा 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18.9 मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.45 राइट तो x आ जाएगा मेरा 9.45 द सैलरी हाइक ऑफ गीता इन द सेकंड ईयर इज ठीक है आगे में परसेंटेज दे रखी सैलरी हाइक हमें ये कंपेयर करना है we will just use the calculator what we will do is 9.45 minus 7.5 divided by 7.5 that is 26% 26% is my answer कुछ भी नहीं करना था इसमें किसी को दिक्कत जो लैंग्वेज कही हुई है सिर्फ वही समझना है आ जाएगा दीवी मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा वो आएगा ही वो मेन कहना ही वो चाह रहा था दोनों को डिवाइड करके सीधा लिख दो बट हम कहीं भी चीज में बिल्कुल शॉर्टकट इतना भी नहीं करेंगे जिसमें हमारे इजी क्वेश्चन में भी हमें टाइम लग जाए है ना अगर आप इतना सोचते हैं बस ये दिमाग में ही तो सोचना था ये एक्स है दिमाग में एज्यूम कर लो कि मैं डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स लिख रहा हूँ तो ये 3x बन गया और फिर 2x इज इक्वल टू ऐसे कर लो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा बट उलझना नहीं है इजी क्वेश्चन में नहीं उलझना डिफिकल्ट में चाहे तुम उलझ जाओ समझे अगेन ये क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट से पहले कर लोगे अगेन दिस वाज ए टाइप क्वेश्चन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ठीक है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था दिस क्वेश्चन नथिंग प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस इसमें कुछ नहीं था ठीक है चलो ये क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का ठीक है ये बात तो ये मत सोचना कि आपने पढ़ा हुआ है ये नहीं पढ़ा हुआ है ना सबको ये पता है गाड़ी चलती है जितनी स्पीड से चलती है उसको स्पीड कहते हैं जितना टाइम लगाती है उसको टाइम कहते हैं और टाइम इंटू स्पीड करके हमारा क्या आ जाता है डिस्टेंस राइट याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो डी इज इक्वल टू एस टी और इसको आप ऐसे समझो तो ये दोस्त बन गया है ना दोस्त से याद कर लो कि डी इज इक्वल टू एस टी कई बार अगर जल्दबाजी में भूल जाओ ठीक है थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है Brishti went on a 8 hour trip. Before the trip, the car had traveled a total of X kilometer till then. मान लो उसका घर कहाँ पे है यहाँ पे कार पहले कितना चल के आई है X किलोमीटर वेयर X इज ए होल नंबर एंड इज पैलिंड्रोमिक होल नंबर मतलब वो जीरो से स्टार्ट होगा पैलिंड्रोमिक का मतलब अगर नहीं पता तो उसने समझाया हुआ है that X remains unchanged when its digits are reversed 1 to 1 1 2 3 2 1 इससे समझ आ जाएगा इसको रिवर्स भी करोगे तो सेम है को रिवर्स भी करोगे तो सेम ये होता है आपका पैलिंड्रोमिक समझे एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ द कार हैड ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ 26862 किलोमीटर टिल देन राइट एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ द कार हैड ट्रेवल्ड 2686 किलोमीटर टिल देन दिस नंबर अगेन बीइंग पैलिंड्रोमिक ठीक है देखो x जो है वो आपको पहले लिखना है कि x है हमारा पैलिंड्रोमिक ठीक है एट द एंड ऑफ द ट्रिप द कार है ट्रेवल्ड 26862 यहाँ पे भी देखो आपको पता लग गया ये नंबर पैलिंड्रोमिक है ना टिल देन दिस नंबर अगेन बिगिन बीइंग पैलिंड्रोमिक if Brishti never drove at more than 110 kilometer per hour then the greatest possible average speed at which she drove during the trip ठीक है देखो उसने ट्रिप कितने घंटे की करी 8 की ठीक है उसकी स्पीड लेट से कितनी है y तो x प्लस 8y कितना हो जाएगा कोई बता सकता है मुझे x प्लस 8y कितना हो गया 26862 ठीक है और y वो क्या कह रहा है
वाई मेरा क्या है, 110 से ज्यादा नहीं है। 110 हो सकता है ना, 110 तो हो सकता है। ठीक है। एक और कंडीशन है जो उसने कही हुई थी, क्या कही हुई थी एक और कंडीशन? याद है किसी को? मतलब ये क्वेश्चन अगर हमें पूरा सोल्व करना है तो उसने एक कंडीशन और कही हुई थी, उसके बगैर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। पैलिंड्रोमिक है ना, पैलिंड्रोमिक। ठीक है। तो एक्स हमारा पैलिंड्रोमिक आना चाहिए। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड। तो हम ऑप्शन से स्टार्ट करें ना, ऑप्शन से स्टार्ट करना बेटर रहेगा या कैसे और करना बेटर रहेगा? देखो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। ये ना मेरा बोर्ड नहीं चल रहा तो थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है। देखो एक तो हम 110 लें, फिर हम ले 109, फिर हम ले 108। ठीक है। ऐसे वाई को लेते रहे, चेक करते रहे। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, हमें ग्रेटेस्ट करना है तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शन से। लेट से वाई की वैल्यू क्या है, 110। जब मैं वाई की वैल्यू 110 रखूंगा, है ना, तो मेरा एक्स कितना आ जाएगा, 26862 माइनस 880, दैट इज 25982। ये पैलिंड्रोमिक है, किसी भी एंगल से ये पैलिंड्रोमिक नहीं है, 2528। तो ये आंसर मेरा नहीं है। इसके बाद हमें कौन सा चेक करना पड़ेगा, इसके जस्ट जो लोएस्ट नंबर है दैट इज 100। 100 में अगर करूंगा तो मैं एक्स कितना आ जाएगा, 26862 माइनस 800। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 26062। ये मेरा पैलिंड्रोमिक है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 100 इज माई आंसर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको कहीं से लग रहा है कि ये क्वेश्चन टीएसडी का है, या ये क्वेश्चन 5 लाइन का है, आपने टीएसडी पढ़ा नहीं हुआ? ये टीएसडी का क्वेश्चन कहीं से भी दिखा सर? सारे क्वेश्चन बेसिक क्या है, देखो। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपने मान लो लोग नहीं पढ़ा हुआ, देन आप उसको जज मत करो कि वो क्वेश्चन इजी है या हार्ड है ना। अगर आपने लोग पढ़ा हुआ है तभी आप जज कर सकते हो कि वो क्वेश्चन इजी है या हार्ड है। राइट। थोड़ा सा इस पे नजर मारते हैं। ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का। ऐसे क्वेश्चन हम हजारों क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप कर लोगे 1 मिनट के अंदर अंदर। ये क्वेश्चन में जस्ट एक फॉर्मूला प्लग इन करना है। एंड मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये पहली बार आया, ये कम से कम कैट में 5 या 10 बार आ गया। एक बार अब आया, एक बार 2 साल पहले आया, हर साल ये ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है। और इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, ये अगेन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसको टीएसडी मत समझो। अगेन अगर टीएसडी नहीं पढ़ा हुआ तब इसमें टाइम लग सकता है, बट अगर टीएसडी का ये वाला टाइप पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। टाइम एंड वर्क वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इसमें जब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ कैसे छेड़खानी करनी है, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आ गया था, ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ना जनरली हम प्रैक्टिस नहीं करते और कभी नहीं आया। इसमें आपको पता है क्या चाहिए, इसमें आपको याद होगा कि हमने 10th क्लास में सर्कल की इक्वेशन एक पढ़ी थी लंबी सी, जिससे हम निकाल सकते थे सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल। याद है कुछ हल्का सा, अगर याद हो, नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, है ना। बट मैं आपको अपना व्यू देता हूँ, वो सर्कल की इक्वेशन होती है जहां पे ए और बी उसके सेंटर होते हैं और आर होती है रेडियस, है ना।
तो 11th में थी क्या, मे बी, है ना। तो इसको पहले उसमें कन्वर्ट करना था, बट जब हम रिवाइज करेंगे ना तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट मैं पिछले साल आपको यही बोलता कि यार इसको मत याद करो, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं था जिसमें आप पहले सर्कल की इक्वेशन भी इन्वॉल्व हो, राइट। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भी अगेन इजी था, बट इसमें सर्कल का कुछ कुछ चीजें इन्वॉल्व थी ना, इसलिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ा, राइट। बट इसमें और कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है जब हम जियोमेट्री करेंगे तब क्लियर हो जाना चाहिए। अगेन रेशियो वाला क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सिमिलैरिटी लगती है या कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, वो हम इसको देख लेंगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। अह, यार अगेन ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट है, इसको चलो ट्राई कर लेते हैं, काफी क्वेश्चन छूट रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बोला हुआ है उसने, राइट एंगल ट्राइंगल द एल्टीट्यूड ए बी इज 5 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा सा ट्राई करो मेरे साथ ये क्वेश्चन करने का। In right angle triangle ABC, the altitude AB is 5 centimeter, base BC is 12 centimeter. तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस से कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा, ये पता लग जाएगा अगर आपको नहीं पता। P and Q are 2 points on BC such that areas of triangle, let's say P and Q, area of triangle ABP and triangle ABQ and triangle ABC are in AP। AP में है तो क्या होता है, अगर ये ए है, ये ए प्लस डी, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी। अब हमारे पास तीन ट्राइंगल है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। एक तो ये वाला ट्राइंगल है एबीपी, और एक ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है, और एक ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है ना। लेट्स से ए बी सी, ए इसका एरिया, बी ए छोटे से का एरिया, ये सी छोटे से का एरिया। तो वो क्या बोल रहा है, एबीपी और ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी, ये एपी में है। एपी में जब भी होते हैं ना, ये हम सीखेंगे, तो इसका ट्वाइस इक्वल टू इन दोनों के सम होता है, राइट। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी। यहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2a, 2a कट गया, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू सी। एक इक्वेशन आ गई ना एक इक्वेशन। जब मैं कहूंगा b इज इक्वल टू सी, तो मैं इसको भी b लिख सकता हूँ, इसको भी b लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना, है ना। फिर हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ी, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीजें काम आती हैं, है ना, और कितनी सिंपल चीजें होती है कैट में, है ना। आप क्वेश्चन को 2-3 मिनट लगा के भी सोल्व करोगे तो भी आराम से क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है, यहां से मैंने अगर कोई ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ये एरिया इक्वल है, तो ये लाइन क्या होगी, मीडियन। मीडियन मतलब ये और ये लेंथ इक्वल होगी। अब तुम ये ट्राइंगल में ऑब्जर्व कर पा रहे हो, थोड़ा सा देखो मेरे साथ, थोड़ा सा बस। अगर मैं ये पूरा बड़ा ट्राइंगल कंसीडर करूं, ये लाइन क्या, ये जो लाइन आ रही है ये बी और बी को डिवाइड कर रही है, तो मेरी ये लाइन ए क्यू मीडियन होगी, पीसी की मीडियन हो गई। दिख रही है ये बात, है ना, ठीक है। तो हमारी मीडियन होगी। पूरा सोल्व करते हैं, चलो पूरा सोल्व करके देख। तो लेट से ये मेरी लेंथ एक्स है, ये भी मेरी लेंथ हो गई एक्स, तो मेरी ये लेंथ कितनी होगी, 12 - 2x, ठीक है, इतनी सी। अब उसमें क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी टोटल एरिया क्या हमने, क्या हो गया अब हमारा एरिया टोटल, 2b, ए प्लस टू बी, ए प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी। एबीपी का एरिया है ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a + 4b इज इक्वल टू 3a, या मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 4b, लिख सकता हूँ। तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 4b लिख दूंगा, ठीक है।
अब अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ये तो पता होगा ना ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ट्राइंगल का एरिया इस वेरिएबल से क्या आ रहा है, 4b+b+b, 6b आ रहा है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब उसने पूछा क्या, लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा ये, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे, है ना, और डिस्कस करेंगे। वो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि मान लो इसका एरिया जितना भी है, लेट्स से इसका एरिया वाई है, इसका एरिया एक्स है, तो इन दोनों का रेशियो भी डिवाइड होगा वाई रेशियो एक्स। समझ आया। ट्राइंगल में जब मीडियन होती थी हम क्या करते थे, इसका रेशियो ए है, इसका रेशियो ए है, तो इसका रेशियो भी ए रेशियो है, दैट इज 1:1। अग्री। बोलो, है ना। तो पी क्यू देखो, पी क्यू हमें पी क्यू फाइंड करना है, हमारे पास बी है 5, राइट। बिना बी के भी आंसर आ जाता, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। पी क्यू फाइंड करना है, हमें पता है पी क्यू, बस इतनी लेंथ फाइंड करनी है। अब आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ये बड़े वाले ट्राइंगल पे, और ये लाइन पे। ये लाइन इस ट्राइंगल को कैसे बांट रही है एरिया में, 4:2, 4b:2b, ऐसे बांट रही है। मतलब 2:1 होना चाहिए, ये 2:1 होना चाहिए। टोटल लेंथ कितनी थी, 12, टोटल लेंथ 12 थी, तो इसको 8:4 कह सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी आ गई, 4, ठीक है। और ये मीडियन थी, ये और ये लेंथ बराबर है, तो ये लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ ये लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। समझ गए, ऐसे जाना था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं होता तो मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम सोचता, मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे कितनी स्पीड में करता। मैं करता इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, द एल्टीट्यूड ए बी इज 5 एंड द बेस इज बी सी 12, ए बी बी सी, तो ये मैं ऑटोमेटिकली 13 लिख देता। पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन, P and Q are 2 points on BC. Let's say B, let's say C, such that area of triangle ABP, ABQ, ABC, अच्छा R in AP, तो मैं इसको ले लेता ABC, ट्राइंगल ऑफ AB, ABP, ABC। मैं ना थोड़ा डबल चेक काफी करता हूँ, है ना, तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी लिख लेता। और मुझे पता है इसका ट्वाइस प्लस ट्वाइस बी, मैं दिमाग में कुछ नहीं करता, क्योंकि जब दिमाग में करोगे तो गलती हो जाएगी। 2A, तो B इज इक्वल टू सी मुझे पता लग गया, तो मैं ये सारा रिमूव करके यहाँ पे कर देता B, है ना, ठीक है। अब मुझे पता लग जाता दिमाग में ये दोनों लेंथ इक्वल है, ठीक है। उसके बाद मैं देख लेता एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो 3/2 वाली कंडीशन करके मुझे पता लग जाता है ये 4B है ना। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, प्रोसीजर सेम ही रहेगा, नो नीड टू फाइंड बी, नो नीड टू फाइंड बी, देयर वाज कंप्लीटली नो नीड टू फाइंड बी, राइट। द नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 1000 विद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, मेरे साथ सारे ये क्वेश्चन देखो। पहली बात तो आपने देखना है कि वो क्या कह रहे हैं, नेचुरल नंबर या तो सिंगल डिजिट होंगे, या डबल डिजिट होंगे, या ट्रिपल डिजिट होंगे, या 4 डिजिट होंगे। 4 डिजिट में सिर्फ एक नंबर आएगा, कौन सा आएगा, 1000। उसने क्या बोला, नॉन रिपीटिंग डिजिट, नॉन रिपीटिंग डिजिट, इसमें रिपीट हो रही है डिजिट, 1000 में रिपीट हो रही है डिजिट, तो लेकिन हमें लेना है नॉन रिपीटिंग डिजिट, तो ये तो नहीं आएगा। सिंगल डिजिट वाले नंबर कितने आएंगे, देखो कितनी पॉसिबिलिटी वैलिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब वैलिड है। 1000 नहीं आएगा, हाँ 1000 नहीं आएगा, 1000 इज अ चॉइस बट इट इज अ इनवैलिड चॉइस। इसमें नो डिजिट वैलिड है। 2 डिजिट वाले में देखो,
जब आप पहली डिजिट डिसाइड करोगे तो कितने ऑप्शन है, ये हम डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे, बट पहली डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है बताओ। अगर हम, कृष्णम यार आप गलत सोच रहे हो, 112233 क्यों आएगा? अरे वैसे नहीं सोचना भाई तुम, ये मैं जो कह रहा हूँ बस वो सुनो आप। पहले के पास कितने, कितनी चॉइस है? 9। यहाँ पे 9 लेटर्स आ सकते हैं ना, 9 क्यों आ सकते हैं, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि एज सुन एज वी पुट जीरो है, वो फिर बन जाएगा सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, ठीक है। 9 आएगा। और यहाँ पे कितने ऑप्शंस आने चाहिए, 10। बट यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा, जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, बिकॉज नहीं तो हमें रिपीट आ जाएगा, हमें रिपीट नहीं लाना, तो यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस आ गई 9। 9 × 9 81 वैलिड यहाँ पे आ गए। सेम गोज हियर, यहाँ पे पहले डिजिट के पास कितने चांस है, 10 नहीं होंगे बिकॉज जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे 10 चांस थे, बस एक यहाँ वाला नहीं आएगा, तो यहाँ पे 9 चांस। यहाँ पे 10 चांस थे, बट एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला नहीं आएगा, तो यहाँ पे 8 चांस। तो ये आ गया 9 × 9 दैट इज 81 × 8 दैट इज 648। इन तीनों का जो सम आएगा दैट इज योर आंसर, है ना, दैट इज योर आंसर। एंड 648 से ज्यादा आएगा, तो 648 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 738। ठीक है। ये वाला अगेन एक अच्छा और इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कभी करेंगे, है ना, आज करने की इसको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अगेन एक टाइप क्वेश्चन है, इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मॉक्स में, सिमकैट में, प्रीवियस ईयर में हर साल आता है, हर बार देखा हुआ है, तो कुछ भी नया नहीं था इसमें। देख लो, कैट एंड हो गया, क्वांट्स आपका एंड हो गया। थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू करके दिखाता हूँ। देखो, एग्जाम में देखो, पहला क्वेश्चन आप आया, आपको पता लग गया नया टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी करोगे बट इतने नहीं देख पाओगे, आपको पता लग जाएगा नया टाइप का क्वेश्चन है, आप देखोगे आपसे हो जाएगा, बट आज आपको इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे पंगा लेने की, ठीक है। सेकंड, अगेन आपको नया क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा फिजिबल इसलिए लग रहा है बिकॉज ये दोनों डिजिट देखी हुई लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि ऑप्शन से भी मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ और फिर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ कर सकता हूँ। अगेन फिर ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्या है कि टाइप का क्वेश्चन है, 168 अगर फैक्टर है ना, जो बच्चे नए थे उनको ही समझ आ गया कि 168 फैक्टर है तो कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम फिर एम के साथ करना है, बस वो डिजिट इंटरचेंज कर दी और एम प्लस एन निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वो सुपर डुपर इजी, जिसको बस ये प्रॉपर्टी पता है log ए बी सी की, है ना, उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल 1 मिनट 1.5 मिनट मैक्स था, ठीक है, या 2 मिनट मैक्स था, ठीक है। जब उसको पता लग गई एक्स की पावर 4 वाली इक्वेशन आ गई, दैट सिंपली मीन्स कि हमने ये क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये क्वेश्चन सिंपली ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर 4 का इसमें कोई झंझट नहीं था, ठीक है। तो हम आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड यार, कहाँ गया, वेट 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 वेट। फिर हम आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन एकदम इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। एक्स को पहले तुम्हें पॉजिटिव एज्यूम करना है, फिर नेगेटिव एज्यूम करना है, फिर जीरो एज्यूम करना है, क्वेश्चन बनते ही खुद सोल्व हो जाएगा। सिंपली आप एक चीज देख पा रहे हो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक सोल्यूशन आएगा ही आएगा। दोनों साइड एक्स जीरो रख के देख लो, सेटिस्फाई हो रहा है तो एक्स जीरो, तो सोल्यूशन आएगा ही आएगा। जो सिक्स क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, हम थोड़ा सा एज ए एस्पिरेंट इसको ट्राई करेंगे, टाइम लग रहा हुआ तो इसको छोड़ के आगे चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है आगे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा वाला ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बिलीव में कुछ भी नहीं था, आप 1 मिनट, 1 मिनट तो नहीं 2 मिनट में तो आराम से कर लोगे। बस आपको बताना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। देन एट्थ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको कोई नॉलेज भी नहीं चाहिए, आप अभी भी ट्राई कर सकते हो, है ना, क्यूए के ग्रुप में जाके अभी ट्राई कर लेना, ठीक है, काफी लोग इस पे आंसर ले आएंगे, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला स्पेसिफिक था, आपने एग्जाम में देखा, आपको पता है फॉर्मूला आपको नहीं आता, आप सीधा बिना देखे इसको स्किप कर दो। वैसे इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 11/2m - 30h, ठीक है, वो हम कवर करेंगे, मेरे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन था, ये तो हमने किया ही था,
कुछ नहीं था, जैसे जैसे वो कहता रहता है वैसे वैसे आप करते रहो, एक एक लाइन को फॉलो करो, कोई भी गलती नहीं करो, क्वेश्चन 100% सोल्व होगा। कैलकुलेटर का यूज करेंगे, फुल यूज करेंगे, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कैलकुलेटर का यूज करने या ना करने, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने ग्रुप में 2-3 दिन पहले ही सोल्व किया था। ये सिर्फ एक सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जहां पे आपको जितना फाइनल बाय इनिशियल का रेशियो है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है ना। ऐसे क्वेश्चन हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ये टाइप का क्वेश्चन है। टाइप का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो मैं चीजें प्लान कर रहा हूँ, जो मैं चीजें करवाने को कर रहा हूँ, कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवाने हैं, उसमें मैं बता रहा हूँ कि अच्छा ये वाला मेरा ऑलरेडी नोटबुक में नोटेड है कि ये आपको मैंने करवाना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हमारे कहाँ से भी कहीं से भी उठ के आ जाए, हमें कोई फिक्र नहीं है, हम वो क्वेश्चन को करेंगे ही करेंगे, चाहे हमने प्रैक्टिस कम करिए चाहे ज्यादा करिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन आपके दादा दादी भी कर सकते हैं, आपका भाई भी कर सकता है, वो 10th क्लास में या 6th क्लास में वो भी कर सकता है। और आप तो इतने मैच्योर हो कि आप वर्डिंग को समझ जाओगे। वर्डिंग को समझ जाके जो जो कहा है बस हमें वही करना है। जितनी ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना आप फास्ट कर पाओगे। यही ब्यूटी है प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, इसको देख के आपको लगेगा टीएसजी का क्वेश्चन है, लीनियर डिस्टेंस का, सर्कुलर, ये वो फलाना दिन का, कोई क्वेश्चन नहीं था। कई बच्चे उलझ जाएंगे, पैलेंड्रोमिक देख के उसको उड़ा देंगे, नहीं करना, ये तो टच ही नहीं करना। बट जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना समझना जरूरी है, देन यू हैव टू मेक द डिसीजन कि उसको करना है या नहीं करना। बिकॉज यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको लगेगा 10 मिनट का, 12 मिनट का, 20 मिनट का क्वेश्चन है, बट जब आप करने बैठोगे ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ जॉब दैट अमिल, सुनील, कनिल, ये अगेन कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, वी विल कवर, दिस इज टाइप क्वेश्चन। एंड इसका, हाँ, जो 15th क्वेश्चन है उसमें आपको 1 मिनट से मैक्सिमम नहीं लगेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। जब टीएसडी करेंगे आई विल रिमाइंड यू कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, वो टाइप देख लो। ये टाइप में सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू वाई, बस वो फॉर्मूला में रटना है। वो फॉर्मूला समझा भी दूंगा। वो फॉर्मूले से हम चार सेम क्वेश्चन को 5-6 तरीके से करेंगे, बट जो बेस्ट तरीका है वो ए इज इक्वल टू रूट इंटू एक्स वाई है, ठीक है। रूट एक्स वाई। 16th वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम 1 या 2 घंटे का खेल है ना। उसके बाद इसके ऊपर हम 400 क्वेश्चन करेंगे और 1990 कैट की ऑनवर्ड्स बुकलेट करेंगे। उसके बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन, अगर आप पिछले साल एस्पिरेंट होते, अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होता, आप इसको देख के सीधा आगे भाग जाओ अगर आपको इक्वेशन नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे अभी तक ऐसे 2 ही क्वेश्चन आए हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक जो हमने पिछले पेज पे देखा था क्वेश्चन, बस। ये 2 क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो इसको मत करो, ठीक है। ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, दिस इज फॉर फॉर ज्योमेट्री क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पता होगी तो हो जाएगा, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू दिस ट्रायंगल क्वेश्चन, ट्रायंगल क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। इट वाज नथिंग, टीटा क्वेश्चन है, बच्चे डर जाएंगे टीटा क्वेश्चन देख के, बट इफ यू नो द प्रॉपर्टी की एक ट्रायंगल पे अगर एक कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करते हैं दूसरी लाइन पे, वो जिस भी रेशियो में एरिया डिवाइड करती है उसी रेशियो में लाइन को डिवाइड करती है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द 20th क्वेश्चन, नेचुरल नंबर्स अप टू 1000 विद नॉन रिपीटिंग डिजिट। इसका बस एक फ्रेमवर्क है जो हमने यूज किया है, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि हमने फ्रेमवर्क यूज किया, वो आपका जल्दी जल्दी दिमाग में क्लिक करे ना करे। बिकॉज काफी बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट इसको ऐसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। काफी बच्चे इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे लेके, फिर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, कभी यहाँ पे जीरो, कभी यहाँ पे। हमें ये नहीं करना, हमें 4 केस बनाने हैं, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट। ये तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमें नंबर फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, देखो ये क्वेश्चन में जो मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। अगर उसने बोला है ना, डरावना क्वेश्चन लग रहा है बट डरावना नहीं है। उसने क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी। अर्थमेटिक मीन में प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, अगर ये हमने यूज करी है ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में, एबीसी अगर अर्थमेटिक मीन में, तो आप पता है क्या करोगे, इसको देखते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिख दो। बस आज के बाद तुम्हें कोई भी बोले कि एक्स वाई जेड अगर अर्थमेटिक मीन में, एपी में है, सॉरी, है ना, एपी में है, तो आप ये लिख दो। अगर वो बोल रहे हैं कि जीपी में है, ए बी सी, तो आपको सीधा ये लिखना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इतना अगर आपको आता है, आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, तो ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। बस आपको यही करना है। उसके बाद आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना है। वाई एक्स जेड आर इन एपी, वाई एक्स जेड आर इन एपी, मतलब 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, है ना। ये सब एपी के बोल रखे हैं, तो 2 रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट जेड। बस ऑप्शन वाइज चेक करना है, ये हो जाएगा। ये माउस वाला क्वेश्चन है ना, अगेन
इट गेट्स रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी ये पक्का क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो इसका टेंशन मत लेना। अच्छा ये पूरा हो गया, बस देख लो इतना ही था यार। मतलब फ्लोट वन पे जब लास्ट ईयर मुझे याद है मैं सेंटर के बाहर था, बच्चे क्रेजी हो रखे थे यार, बहुत क्यूए हार्ड आए। आई एग्री इतना इजी भी नहीं था, इतना बट हार्ड भी नहीं था। ये क्यूए में 10 क्वेश्चन करने कोई मुश्किल बात नहीं थी। एग्जाम फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, है ना, बिना एग्जाम फॉर्मेट के तो आप कितने भी कर लो। एग्जाम फॉर्मेट में भी अगर आपका माइंड काम है तो 4 मिनट पर क्वेश्चन देके आप कर सकते हो। लोग वाले जैसे क्वेश्चन में आप एक एक दो दो मिनट में ही कर दोगे। ट्राइंगल वाला क्वेश्चन भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, गिवन दैट यू नो द थिंग्स। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है कि मतलब ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है इसलिए हम कर पाए, तो जब आप पेपर देने भी जाओगे जब भी आपको चीजें पता होगी, है ना, बिना पता होते चीजें कोई पैदा नहीं हुआ कि कुछ पता ना हो फिर क्यूए सोल्व कराए। सबको चीजें पता होती है, बस किसी को ज्यादा पता होती है किसी को कम पता होती है। तो बूस्टर में हम सारा ये ही कवर करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक्स तो करेंगे ही करेंगे, बट अगर ये क्वेश्चंस मिस हो गए ना, ये टाइप मिस हो गए, फॉर एग्जांपल आपने बेसिक्स कर लिया, 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 आपको पता है, राइट, बट आपको ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं है जिसमें पावर हो, है ना, जिसमें कुछ रूट हो, जिसमें सर्कल की इक्वेशन हो, तो फिर आप फेमिलियर नहीं हो पाओगे इस स्टफ से, है ना। तो हम बूस्टर में क्या करेंगे, जो भी सेशन में होंगे ना, पहले बेसिक फिर एडवांस फिर उसके सारे टाइप्स कवर करेंगे जितने भी है ना। वो टाइप की आपको फॉर्मूला नोटबुक बनानी है, वो फॉर्मूला नोटबुक में हर चीज आपको कवर करनी है, जो जो मैं बताऊंगा जो जो लिखाऊंगा। आज की क्लास भी हुई है, इसको 4 बार देखो, इसको 5 बार देखो, इसको 10 बार देखो, इसको 20 बार देखो। सारे नोट इसमें सारे जो मैंने कंसेप्ट यूज किए उसके फॉर्मूला बनाना स्टार्ट कर दो, चाहे आप समझे हो चाहे नहीं समझे, बिकॉज दिस वॉज जस्ट अ स्निपेट कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत कुछ आने वाला है और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा। पहले अरिथमेटिक होगी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, पीएनसी, एक्स वाई जेड, और जो भी मिक्स्ड मसाला है वो भी सब आ जाएगा। मेरी तरफ से यही होगा कि मैं कुछ आपकी आपको कुछ ऐसा डिलीवर करने से ना रह जाऊं जो बाद में आपके काम आए या बाद में मुझे भी पछतावा हो। तो मैं आपको पूरा तैयार करके भेजूंगा। अब देखो जैसे हमने ये सारा कर लिया, इसके बाद आपकी ड्यूटी बनेगी, आप कैट 1990 ऑनवर्ड्स उठाओ, प्रैक्टिस करो। जब बिलीव मी, जब 100-200 बच्चे इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आप मुझे तो बुलाओगे ही नहीं, तब आपके आपस में ही इतनी क्लैरिटी आएगी। एंड बिलीव मी, जो चीजें मैं कराऊंगा ना वो आप बहुत कम याद रखोगे, जो आप अपने हाथ से करोगे, जो आप अपने हाथ से नोट करोगे, है ना, वो चीजें आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। अगर टाइम किसी को कम लग रहा है, अपना बेसिक स्ट्रांग रखो, अपनी कोचिंग या सेल्फ प्रेप करते रहो, बूस्टर कोर्स को अटेंड करो, और फिर 1990 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को लगाते रहो। ठीक है, मैं यही कहूंगा। एंड दिस वीडियो आई विल बी अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब। दिस दिस विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट वीडियो, बिकॉज इंट्रो सेशन था, कई नए लोग आएंगे उनको भी थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा कि कैसे चीजें होने वाली हैं कैसी चीजें नहीं होने वाली। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर किसी को इनरोल करवाना है तो यू कैन गो ऑन टू द www.roadtocat99.in, या आप मुझे टेलीग्राम पे रीच कर सकते हैं, pg01 इज माई आईडी। ठीक है, दैट इज ऑल। राइट, अब किसी को डाउट है तो वी विल हैव लास्ट 5 मिनट्स फॉर द डाउट्स। डाउट्स होना नहीं चाहिए, राइट। 1990 ऑनवर्ड्स पोर्टल पे डाला हुआ है ना बुकलेट, पोर्टल देखो आप आज जाके। 1990 ऑनवर्ड्स का बुकलेट उसमें भी शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट पोर्टल में भी डाला हुआ है, उसका भी कोई इशू नहीं है, राइट। आई थिंक थोड़ा सा आपको होप मिली होगी एक्चुअल पेपर देख के कि कैट 2023 वाज नॉट दिस डिफिकल्ट, है ना। और था भी तो फिर ये भी देखो ना, 18-18 20-20 नंबर पे तो 99 आया था। 20 नंबर तो ले ही आ सकते हो ना ऐसे पेपर में यार, और वो भी इतना पढ़ने के बाद तो ले ही आओगे ना। यस यस, रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड, पोर्टल पे सब ऐड होगा, पोर्टल पे काफी स्ट्रक्चर्ड होगा, राइट। कृष्णम 1990 ऑनवर्ड्स पता है कब करना है आपको, जब जैसे जैसे आपका सिलेबस धीरे 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 कंप्लीट होता है वैसे करना है आपको। दिव्यांश 26 पे था यार, 26 पे तो नहीं था, बट पता नहीं यार, मतलब स्केलिंग भी तो हुई थी ना, आई थिंक फर्स्ट सेकंड स्लॉट में, ये फर्स्ट स्लॉट का हमने सोल्व किया है। यार स्लॉट 3 तो 2-3 साल से पता नहीं क्या आ रहा है, तुम उसमें अच्छा भी परफॉर्म करो फिर भी पता नहीं स्केलिंग होती नहीं है। मेरा पिछले 2 साल से स्लॉट 3 आ रहा है, और इतना हार्ड पेपर आता है, इतना क्रैक करने में वो लग जाता है, फिर भी स्केलिंग नहीं होती। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते।
नहीं नहीं, वो एक्चुअली पूरा पेपर सोल्व किया ना हमने 22 क्वेश्चंस का ना, तो स्पीड इसलिए पकड़नी पड़ी हमने। हम अभी हम सिलेबस नहीं कर रहे इसका बस थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे रहा हूँ कि चीजें कैसी होएगी, है ना। जब जब हम प्रॉपर क्लास करेंगे तब तो हम एक एक टॉपिक पे बहुत टाइम लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन भी करेंगे, आपकी क्वेरीज भी साथ में लूंगा, क्योंकि अभी तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि आपको पता हो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये, और अभी मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं एक सेशन में, है ना। वो स्ट्रक्चर्ड सेशन में जब धीरे 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 हम बेस बिल्ड करेंगे, है ना। हम दो दो तीन क्लासेस तो हम सिर्फ बेसिक परसेंटेज पे ही लगा देंगे। परसेंटेज पे पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे 16.66% होता है 1/6। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो कभी कैट में आया ही नहीं, इस पे पूरा सेट ही बन जाता है एलआरडीआई का। आईएफसी का आप देख लेना, 1 साल या 2 साल पहले का पूरा सेट उसी पे था। स्लोट 3 में यार ये बहुत फोड़ू लोग, बहुत टीचर्स ये सब करते हैं, बट नॉट नॉट एन अजम्पशन, पता नहीं यार स्लोट 3 क्या ही करते हैं। हाँ यार, स्लोट 3 में एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग 99.95 प्लस, बट वो 99.95 ही रह गया। तो स्कोर भी अच्छा था मेरा तो। अब सारा फ्रेश होगा चिराग यार, जो मेरे पास था जितना मैंने डाल दिया, आई थिंक ऑलमोस्ट उतना ही था। वो कोई और वीडियो में पड़ा होगा पोर्टल पे। बट मैंने आपको सारा बता दिया, टेलीग्राम पे कैसे करना है, पोर्टल पे कैसे करना है, मुझे रीच आउट कैसे करना है ना, और कोर्स कैसे चलेगा, राइट। और कोर्स का प्राइस विल बी 3599 फॉर फ्यू मोर डेज, बिकॉज आई थिंक वी आर ओवर द कैपेसिटी व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, तो ठीक है। स्लोट स्लोट 2 वाज आल्सो इजी यार। इट वाज इजी, एलआरडीआई तो शायद इजी ही था। ओल्ड वीडियोस जो पोर्टल पे पड़ी है ना, वो तो पड़ी रहने देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है ना। अपने को क्या है, जिसको देखनी है, अगर आपको लग रहा है देखनी है तो आप देख लो, ठीक है। नहीं तो पूरा फ्रेश तो कवर करेंगे, राइट। किसी को ऐसा है कि आपको ओल्ड वीडियोस करनी है, देखनी है, यू कैन गो थ्रू इट, बट फ्रेश तो सारा कवर करेंगे, बेसिक से कवर करेंगे, क्योंकि ओल्ड वीडियोस ना हमने कैट के काफी क्लोज की थी, राइट। कैट के काफी क्लोज की थी, तो उसमें थोड़ा सा फास्ट पेस भी हो सकता है। बट नाउ वी विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड अर्ली, है ना। तो फिर इस बार तो पूरा अच्छे से ही करेंगे हम। कर लेंगे यार, अगर जुलाई में बैच को लगेगा वीआरसी डीएलआर में करना है एक एक सेशन, तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत। हाँ, ये स्केलिंग के बाद था ना चिराग, स्केलिंग से पहले तो आई थिंक 22-23 नंबर का था कुछ ऐसा। ठीक है, चलो यार एंड करते हैं, बाकी डिस्कशन हम ग्रुप में कर लेंगे जो भी है। बट ग्रुप में स्टार्ट कर दो पढ़ना और सोल्व करना चीजों को, बाकी हम देखते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। राइट, टुडे इज 20 जुलाई। नेक्स्ट सेशन आई विल इन्फॉर्म यू वेन एवर आई प्लान, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। यार ये मीटिंग एंड कहाँ से होगी अब मुझे ये भी नहीं पता। यार ये मीटिंग कैसे एंड होगी, कुछ बताओ यार कोई। न्यू इंटरफेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, कहीं मीटिंग एंड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? उफ, उफ, उफ। कट का ही नहीं ऑप्शन दिख रहा ना यार, सीधा कट तो कर दूं, ऑप्शन तो दिखना चाहिए। लीव का नहीं आ रहा मुझे यार, कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा। एंड का आता होता है, वो पता नहीं कहाँ आता है, बट अब पहले तो मुझे ये भी नहीं पता स्टॉप शेयर कैसे स्टॉप करूं मैं इसमें। काफी अजीब कर दिया यार, मैं रोज ही यूज करता हूँ ऑलमोस्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस थिंग।
कैसे करूँ इसको? आईपैड नहीं है यार, वो स्लेट है, आईपैड नहीं है एक्चुअली। आईपैड होता तो दिक्कत नहीं थी, वो स्लेट है। स्टॉप शेयर का तो आ गया। नहीं, अच्छा एंड का आ गया, शेयरिंग के बाद आया है। चलो गाइस, थैंक यू। ओके बाय।